सो अब हम डिस्कस करेंगे अपनी ज्योमेट्री की जो अपनी नेक्स्ट सीट है सिमिलरिटी वाली। इसमें 50 से 55 क्वेश्चन फिर से हैं आपके सामने सिमिलरिटी के और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आप उसी को देखें। कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है इजीली, सॉल्यूशन अच्छा है तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। चलिए, ए लैंप इज 3.3 मीटर अबव द ग्राउंड। एक लैंप है जो ग्राउंड से 3.3 मीटर की दूरी पर है ग्राउंड से। ए बॉय 110 सेंटीमीटर टॉल वॉक्स अवे फ्रॉम द बेस ऑफ दिस लैंप पोस्ट। तो ये लैंप पोस्ट का बेस हो गया और एक बॉय क्या है, इससे दूर की तरफ भागता है, लैंप पोस्ट से अवे दूर की तरफ भागता है, इस तरफ, इस साइड, ठीक है। और उस बॉय की जो हाइट है वो 110 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितने की स्पीड से भागता है? 0.8 मीटर की स्पीड से, 0.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द बॉय आफ्टर 4 सेकंड। 4 सेकंड के बाद बॉय की जो शैडो आएगी उसकी लेंथ क्या होगी, ये पूछा है आपसे, क्लियर है। तो देखिए 3.3 मीटर का लैंप पोस्ट है, ये लैंप पोस्ट का बेस है, बॉय आप यहां खड़ा है, ये भागना शुरू किया, 0.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागा बॉय, भागता रहा। 4 सेकंड बाद बॉय जो है यहां पे आके खड़ा हो गया। तो 1 सेकंड में बॉय कितना जाता है? 0.8 मीटर। तो 4 सेकंड में कितना जाएगा? 3.2 मीटर। यानी कि बॉय जो है यहां से यहां तक 3.2 मीटर की दूरी कवर करके ले गया। दिस डिस्टेंस इज 3.2 मीटर, क्लियर है, 3.2 मीटर, क्लियर, कोई डाउट इसमें। और ये जो बॉय है, बॉय की हाइट 110 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1.1 मीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, सारी यूनिट मीटर नहीं है। यहां पे कहीं पे सूरज निकल रहा होगा, सन, तो सूरज की जो किरण है वो इस तरीके से जाएंगी, ये जाएगी, ये गई और ये गई, और ये ऐसे टकराई बॉय से, और ये बनेगी तुम्हारी, ये कांटा दूरी बनेगी शैडो। दिस कांटा दूरी ये बनेगी शैडो, परछाई। सोचिए क्या यहां पे जाके टकराई ना, तो ये कांटा दूरी क्या बनेगी? आपकी परछाई बनेगी। इसी परछाई को आपको निकालना है। तो क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ऐसे मैं क्वेश्चन आपको करा भी चुका हूं। यहां पे आपके 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो हम बड़ा वाला लिख देते हैं ट्रायंगल ABC, एक हम छोटा वाला लिख देते हैं ट्रायंगल CDE। दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, और ये वाला क्या है तुम्हारा, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1.1 मीटर, 3.3 मीटर। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1 कितना रहा है? 1:3। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:3 का है, तो EC से ये जो BC है इसका रेशियो भी 1:3 होगा। EC से BC का रेशियो भी 1:3 होगा, तो ये तुम्हारा कितना होगा? 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3.2 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.6 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.6 मीटर। तो परछाई की लंबाई कितनी आ गई? 1.6। बी ऑप्शन, क्लियर है, कोई डाउट भाई। EC और ये है तुम्हारा BE, ये 1:3 का रेशियो होगा कि नहीं? करस्पॉन्डिंग साइड का ये 1:3 का रेशियो होगा, तो ये कितना, 2 पार्ट बचा ना, तो 2 के लिए 3.2, 1 की वैल्यू 1.6, तो 1.6 मीटर आएगी बच्चे की परछाई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बहुत आसान सरल सवाल था, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे। मेंस 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 तरीके से मैं आपको बताऊंगा। मेंस 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्लियर है, और जिसको काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से माना जाता है, पर मेरे हिसाब से कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान पेपर था, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन जो थे टेक्निकल थे। मैं आपको इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बताऊंगा भाई, ध्यान से देखेंगे। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ये एंगल जो 90 डिग्री का है, एंगल Q इज 90 डिग्री, PQ बराबर 35। तो PQ जो है वो तुम्हारी 35 सेंटीमीटर की दी है। QS बराबर 28, QS जो है वो आपका 28 सेंटीमीटर दिया, QS 28 सेंटीमीटर है, क्लियर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ SR, SR की वैल्यू क्या है? और ये क्या, एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है, सेंटर ये होगा, क्लियर है, कोई डाउट? सेमी सर्कल, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, ये आप याद रखेंगे। मैं आपको बात बीच बीच में बताता रहूंगा, क्योंकि ज्योमेट्री पे हम अच्छे लेवल पे आ चुके हैं, अभी तक तो मजाक चल रहा था। सेमी सर्कल में जो बना कोण है वो हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है, ठीक है। एक तो मेथड ये है इस क्वेश्चन को करने का कि कोई भी सर्कल है, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म। सर्कल के बाहर यदि कोई पॉइंट P है, यदि इस पॉइंट से मैं टेंजेंट खींचता हूं तो ये होगी टेंजेंट, और यदि इस पॉइंट से मैं सीकेंट खींचता हूं तो ये होगी सीकेंट छेदक रेखा। मैं आगे समझाऊंगा आपको। सर्कल के बाहर किसी बिंदु से टेंजेंट स्पर्श रेखा PT और छेदक रेखा PA, और ये तुम्हारी PB। तो आपने 10वीं में पढ़ा होगा कि PT स्क्वायर बराबर होता है PA गुणा PB। नहीं भी पढ़ा है तो अब पढ़ लेंगे, मैं सिखाऊंगा आपको। ये दूसरा मेथड बता रहा हूं मैं, सिमिलरिटी से भी बताऊंगा अभी। PT स्क्वायर बराबर PA गुणा PB, यह है PT स्क्वायर बराबर PA गुणा PB, क्लियर है, ये लगा सकते हो। तो यहां पे अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है? सेमी सर्कल नहीं, एक सर्कल ही तो है, ये पूरे सर्कल ही तो है। देखो सर्कल कंप्लीट हो गया। सर्कल के बाहर पॉइंट P है, P से टेंजेंट है 35 सेंटीमीटर की, छेदक रेखा है तुम्हारी PR, ये 35 से 28 से 90 डिग्री, तो ये PS कितना बचा तुम्हारा? 21 सेंटीमीटर बचा कि ट्रिपलेट से भाई 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने 35, 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 21, 7 4 28, 7 5 35 में ट्रिपलेट होगा, यानी कि 35 एक 28, तो तीसरी क्या बची तुम्हारी? 21 होनी चाहिए। तो ये PS कितना आ गया तुम्हारा? 21 सेंटीमीटर। अब सर्कल के बाहर है टेंजेंट तुम्हारी 35, छेदक रेखा है ये तुम्हारी PR, तो क्वेश्चन खत्म। अगर आप इसमें लगा देंगे तो 35 स्क्वायर बराबर 21 इंटू PR, ये आ जाएगा। 35 का स्क्वायर बराबर 21 इंटू PR। तो यहां से PR की लंबाई जो आ जाएगी वो 35 इंटू 35 बटे 21, 7 5 35, 7 21, ये आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं? तो ये तो तुम्हारी PR की लंबाई आ गई हमसे। तो लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था? SR पूछा था, SR की लंबाई। तो कुछ नहीं करना है, SR की लंबाई निकालने के लिए कितना आपका 175/3, 175/3, इसमें से माइनस कर दीजिए आप 21, ये जो 21 डिस्टेंस है PS माइनस कर दीजिए, तो 175 माइनस 63/3 यानी कि 112/3 यानी कि 37.33 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ गया? 37.33, बी ऑप्शन।
बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। देखिए तो कितना आसान सवाल था, वर्बली आपका सॉल्व हो गया, क्लियर है। लेकिन कुछ भी इसमें बहुत ज्यादा करना, एक प्रॉपर्टी लगाई दूसरी लाइन में आपका आंसर आ गया, क्लियर है। चलिए तो ये आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस में था जिनको मेंस में टफ कहा जाता है। टफ नाम की कोई चीज होती नहीं है, ना हमारी डिक्शनरी में कोई एग्जिस्ट करती है, ना आपकी में करनी चाहिए, क्लियर है। मैथमेटिक्स इज वेरी इजी। अच्छा, अगर सेम इसी क्वेश्चन में आपको सिमिलरिटी से सिखाना चाहूं उससे भी आप कर सकते हो। राइट एंगल ट्रायंगल, उसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर बनेगा। ये एक समकोण त्रिभुज है PQR, हमने Q से S को मिलाया तो यहां पे 3 राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, QSR, PQR, PSQ, तीनों के तीनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर हैं। आगे मैं आपको इस पर डिटेल में भी चर्चा करेंगे। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं कि सपोज ये एंगल तुम्हारा थीटा है, ये एंगल सपोज आपका, ये एंगल आपका थीटा है, सपोज थीटा, दिस एंगल इज सपोज थीटा, तो थीटा तो बड़े वाले ट्रायंगल में फिर ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा 90, ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, तो ये एंगल कितना बचा 90 माइनस थीटा। अगर आप ट्रायंगल SQR और SPQ को ध्यान से देखो, 90 थीटा 90 माइनस थीटा, 90 थीटा 90 माइनस थीटा, SQR और SPQ दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और जब सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए। हमसे पूछा है SR की वैल्यू, तो छोटे वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने है SR, बड़े वाले ट्रायंगल दूसरे वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने कितना है 28, क्लियर है। इस वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने कितना है 28, सेम दूसरे ट्रायंगल में इसी एंगल थीटा के सामने कितना है 21, दूसरे ट्रायंगल में थीटा के सामने का 21। हमको जिस साइड में इंटरेस्ट होता है उसी में बात करेंगे। जब हमको क्यूआर पता नहीं तो 90 डिग्री के सामने की साइड में लूंगा ही नहीं, जिस चीज को मुझे इंटरेस्ट हो बस उसी में काम चलाएंगे हम। तो एसआर की जो वैल्यू आ जाएगी 28 गुणा 28 बटे 21, तो 7 चौक 28, 7 21, 112 बटे 3, यानी कि 37.33 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। ये इस तरीके से सिमिलरिटी से भी आपका एक लाइन में सॉल्व हो गया। तो बहुत अच्छा सवाल था और इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, क्लियर है। कोई डाउट, किसी को कोई शंका इसमें? चलिए आगे देखेंगे। दूसरी बात, तीसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या था वो भी मैं आपको बताता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज यदि आपको याद होता, या राइट एंगल ट्रायंगल आपने कभी पढ़ा हो या मैं आगे पढ़ाऊंगा भी, तो भी आपको उसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है कि ये साइड कितनी है 35, ये साइड कितनी है 35, क्लियर है। और ये यहां पे ये जो कितना एंगल है ये आपका 90 डिग्री का है, क्लियर है। ये साइड कितनी है आपकी 28 सेंटीमीटर, ये साइड हमने कितनी निकाली 21 सेंटीमीटर, आपसे एसआर पूछा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है ये PQR, जिसमें PR हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस पे हमने परपेंडिकुलर डाला है QS। तो प्रॉपर्टी होती है यदि हम हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो जो परपेंडिकुलर है ना QS का स्क्वायर, QS स्क्वायर बराबर होता है हमेशा PS इंटू SR के, PS इंटू SR के। ये प्रॉपर्टी होती है कि राइट एंगल ट्रायंगल में आप परपेंडिकुलर डालोगे तो जो परपेंडिकुलर है ना P, ये साइड सपोज A है, ये B है, ये B है, ये A है, तो P स्क्वायर बराबर हमेशा A इंटू B होता है, यानी कि QS स्क्वायर बराबर हमेशा PS इंटू SR के होता है। प्रॉपर्टी याद है तो 28 का स्क्वायर बराबर PS यानी कि 21 इंटू SR, और SR बराबर 28 स्क्वायर बटे 21 यानी कि 37.33 सेंटीमीटर, क्लियर है, 37.33। कोई डाउट, किसी को कोई शंका इस क्वेश्चन में? क्लियर है, सबको बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो मैंने तीन तरीके से आपको बताया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, 10-15 सेकंड का सवाल था बस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने की प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस नहीं कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। चलिए ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। अपने पास इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABPQ, इस फिगर में जो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बन रहा है ABPQ, उसका एरिया पूरे ट्रायंगल ABC के एरिया का कितना प्रतिशत है, यह गिवन है। क्या गिवन है? क्वेश्चन में दिया गया है AQ 2.5, सो AQ कितना है आपका 2.5, BP 11, तो BP कितना है आपका 11, AC रेशियो BC 4:5, AC से जो BC का अनुपात है वो 4:5 है। आपसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूरे ट्रायंगल ABC के एरिया का कितना परसेंट है ये पूछा है। पहले तो आप हमको ये बताइए कि ट्रायंगल AQBP, सॉरी क्वाड्रिलेटरल AQBP एरिया डायरेक्टली तो आएगा नहीं, पहले आपको ट्रायंगल QPC में काम करना पड़ेगा, ट्रायंगल QPC और ट्रायंगल ABC। और कैसे काम करोगे? दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है। यदि मुझे आजू बाजू की साइड और पता लग जाए तो 1/2 XY sin थीटा से मैं इनके एरिया का रेशियो निकाल सकता हूं और क्वेश्चन खत्म। तो मुझे जो काम करना है वो ट्रायंगल QPC और ट्रायंगल ABC में काम करना है, और मुझे साइड निकालनी है QC और PC, क्लियर है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रायंगल QPC और ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल QPC ट्रायंगल ABC दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे? दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल C जो है ये आपका कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो तीसरा एंगल जो है ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल का तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल। यहां पे एक इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है कि AC से BC का रेशियो 4:5 है, यानी कि AC यदि तुम्हारा 4x है, AC यदि तुम्हारा 4x है, क्लियर है ना, इसको देखते हैं 2.5, AC यदि तुम्हारा 4x है तो फिर BC आपका कितना है 5x, BC कितना है 5x, BC 5x है तो P से C तक बचेगा आपका 5x माइनस 11, 5x माइनस 11, क्लियर है कि नहीं। AC आपका 4x है तो फिर QC कितना बचेगा आपका 4x माइनस 2.5, 4x माइनस 2.5, क्लियर है, सारी लेंथ लिख दी मैंने। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो सिमिलरिटी लगाते हैं। पहले छोटा वाला ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने 5x माइनस 11, दूसरे ट्रायंगल में बड़े वाले में थीटा के सामने कितना है तुम्हारा, ये पूरा AC है, AC मतलब 4x। छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने कितना है 4x माइनस 2.5, दूसरे बड़े वाले ट्रायंगल में सेम उसी एंगल के सामने पूरा कितना है BC, BC मतलब 5x। ये आगे आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे पर कंफ्यूजन ना हो आपको इसलिए हमने ऐसे लिख दिया, क्लियर है। देखिए x से x कट जाएगा, सिंपलीफाई करना एक लाइन का स्टेप है। 25x माइनस 55 बराबर 20x माइनस 10, तो 5x बराबर 45 और x बराबर 5x बराबर सॉरी कितना जाएगा यहां से 5x बराबर 45
25x माइनस 55 बराबर 4 चौक 16x, 16x आएगा यहाँ पे आपका 16x, ठीक है, माइनस 10, 25 माइनस 16 यानी कि 9x, 9x बराबर 45 और x बराबर कितना आएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर, कोई डाउट इसमें किसी को, क्लियर। तो x की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, इसको हम हटा देने कैलकुलेशन पार्ट को, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर, क्लियर है, ओके। नाउ अगर x तुम्हारा 5 सेंटीमीटर हमने कैलकुलेट किया है तो p से c तक की जो दूरी है 25 माइनस 11 यानी कि कितना हो जाएगा तुम्हारा 14 सेंटीमीटर। x की वैल्यू मैंने 5 सेंटीमीटर निकाली तो 5 चौक 20 माइनस 2.5, 20 माइनस 2.5 यानी कि दूरी कितनी हो जाएगी तुम्हारी 17.5 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस इज 17.5, क्लियर है कि QC कितना हो गया तुम्हारा 17.5 सेंटीमीटर, क्लियर। अब क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं, क्वेश्चन तो एकदम खत्म हो गया। अगर मैं ट्रायंगल QPC और ट्रायंगल ABC के एरिया की बात करूं तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों ट्रायंगल में एंगल C कॉमन है, इससे केवल आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट लेना है, यानी कि 17.5 गुणा 14 बटे ये कितना है तुम्हारा 17.5 2.5 20 और ये इनटू कितना है तुम्हारा ये कितना है 25, केवल साइड का प्रोडक्ट आपको लेना है, क्लियर है ना। तो यहां से पॉइंट हटाओगे तो जीरो पड़ जाएगी, 25 7 175, 25 8 200, 25 7 175, 25 8 200, 2 7 14 और 2 चौक 8, कितना आ गया 49/100, 49/100, 49/100, कितना आ गया 49/100। यानी कि अगर मैं सारी डायमेंशन हटा दूं, कहने का मतलब है कि ट्रायंगल QPC का एरिया यदि 49 है तो पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया कितना है 100, पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया 100 है, QPC का 49 है, तो क्वाड्रिलेटरल का कितना बचा 51, क्वाड्रिलेटरल का कितना बचा 51, तो पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया है 100, क्वाड्रिलेटरल का 51, तो कितना परसेंट हुआ 51% हुआ आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूरे ट्रायंगल ABC के एरिया का, क्लियर। कोई डाउट, आसान सवाल था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके सीबीएसई बोर्ड से पेपर में आया था, क्योंकि एसएससी क्या है सीबीएसई बोर्ड को बहुत दिल के साथ फॉलो करता है, सीधा डायरेक्टली ज्योमेट्री मेंसुरेशन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन वो वहां से एनसीईआरटी से उठा के डालते हैं, वहीं से ये मैंने क्वेश्चन बनाया, मुझे अच्छा लगा था, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे इस फिगर में PR is the perpendicular bisector of the line segment AB, ये जो PR लाइन है ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि AR की वैल्यू RB के इक्वल है, R क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया, और ये एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया, ये एंगल कितने का आपका 90 डिग्री का, और R क्या क्या तुम्हारा मिड पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद DC परपेंडिकुलर टू PR, जो DC है वो तुम्हारा PR DC जो PR के परपेंडिकुलर है, एंड DB इंटरसेक्ट PR एट पॉइंट Q, और जो लाइन DB है ये PR को पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट करती है। यदि PC की लंबाई x हो, यानी कि PC तुम्हारा ये x है, PC x, क्लियर है, और PR की लंबाई y हो, और यानी कि PR तुम्हारा y है, तो PR यानी कि यहां से यहां तक कंप्लीट डिस्टेंस y है, क्लियर है। PR पूरा कितना है आपका y है, PC x है, PR तुम्हारा कितना है y है, ठीक है। उसके बाद आपसे PQ की लंबाई पूछी है कि PQ की लंबाई क्या है, यानी कि P से Q पॉइंट की दूरी पूछी है, तो PC x है, PR y है, आपसे PQ पूछा है, तो तीनों के तीनों जो लेंथ है वो लाइन PR पे है, तो हमको जो काम करना है वो लाइन PR पे ही काम करना है। ये क्वेश्चन आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो कि आप xy की वैल्यू कुछ मान लो, सॉल्व कर लो, पर फिर भी सिमिलरिटी तो लगानी पड़ेगी, और जब चीजें आसानी से हो रही है तो ज्यादा ड्रामाबाजी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सॉल्व करो, ठीक है। चलिए जब चीजें डिफिकल्ट जा रही हो तब हम बाकी अदर चीजें लगाते हैं, क्लियर है। चलिए यहां पे देखेंगे ये PC x है और ये तुम्हारा y है, आपको PQ की वैल्यू निकालनी है। हमने हमेशा बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल ऑलवेज सिमिलर, तो अगर आप ध्यान से देखो ये ARP ट्रायंगल ARP और PDC ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कि दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, 90 डिग्री सिमिलर है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है कितना PCX है, और ये तुम्हारा PRY है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो x रेशियो y है, तो DC से ये AR इसका रेशियो भी x रेशियो y होगा, यानी कि DC यदि x यूनिट है, ये यूनिट है, ये लेंथ है x सेंटीमीटर y सेंटीमीटर, पर ये रेशियो है, रेशियो को सर्कल में बंद कर देता हूं हमेशा, DC x है AR y है, x रेशियो y, DC से AR का रेशियो कितना है x रेशियो y, कोई दिक्कत किसी को, DC से AR का रेशियो x रेशियो y, यानी कि AR DC x यूनिट AR y यूनिट, लेकिन AR और RB तो लेंथ में इक्वल है, AR यदि y यूनिट है तो RB भी तुम्हारा y यूनिट ही होगा, AR यदि y यूनिट है तो RB भी y यूनिट ही होगा। अब इसको हटा देते हैं, RB भी तुम्हारा क्या होगा y यूनिट होगा, यानी कि DC x यूनिट है तो RB y यूनिट है, DC से RB का रेशियो x रेशियो y है। अब ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी तो 90 डिग्री होगा। अगर आप ट्रायंगल DCQ और ट्रायंगल QRB को फोकस करो, ट्रायंगल DCQ ट्रायंगल QRB को फोकस करो, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, एंगल 90, ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो x रेशियो y है। मैंने दोनों ट्रायंगल को क्यों पिक किया, इसलिए पिक किया भी आपको पता लग जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो x रेशियो y है, क्योंकि अगर दोनों सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा बराबर होगा। छोटे वाले ट्रायंगल में x है, ये y x रेशियो y के रेशियो में, तो CQ से QR का जो रेशियो होगा, CQ से जो QR का जो रेशियो होगा ये भी x रेशियो y होगा कि नहीं, CQ से QR करस्पॉन्डिंग साइड है x रेशियो y के अनुपात में, तो CQ से QR ये भी x रेशियो y के अनुपात में होगा, क्लियर है, बात खत्म। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि मुझे सारी लेंथ जो चाहिए थी वो लाइन PR पे चाहिए थी। CQ एक्चुअली है क्या, हमको पूछा इसमें PQ की लंबाई, CQ एक्चुअली है क्या, आप PQ में से x घटा दो, CQ एक्चुअली है क्या, आप PQ में से x घटा दीजिए, CQ आ जाएगा। हमको चाहिए QR मतलब ये, QR मतलब ये, QR एक्चुअली है क्या, आप y कंप्लीट डिस्टेंस y में से PQ घटा दीजिए, कंप्लीट डिस्टेंस y में से PQ घटा दीजिए, आ जाएगा आपका QR, क्लियर भाई। आपको QR चाहिए तो कंप्लीट डिस्टेंस y में से PQ घटा दीजिए, आपका QR बचेगा, सिंपल, बस क्वेश्चन खत्म। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ypq माइनस xy बराबर xy माइनस xpq, ये हो जाएगा, ये pq इधर आ जाएगा, तो x प्लस y और ये तुम्हारा pq बराबर माइनस xy प्लस xy कितना हो जाएगा तुम्हारा 2xy, क्लियर है किसी को, कोई डाउट इसी में,
हाँ भाई, तो x प्लस वाई पी क्यू बराबर 2xy, तो यहां से पी क्यू की जो लंबाई है आ गई आपकी सॉल्व करके 2xy अपॉन x प्लस वाई। पी क्यू कितना आ गया तुम्हारा 2xy अपॉन x प्लस वाई, बी ऑप्शन 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो सिंपल है, 2-3 स्टेप में आपका आंसर आ गया। आपको बस ऑब्जर्व करना था कि कहां पे कितनी सिमिलरिटी आपको लगानी है। क्लियर? कोई डाउट? आसान सवाल था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे, ये भी आपकी सीबीएसई बोर्ड का ही क्वेश्चन है और बहुत आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमने खुद बनाया है, इजी सवाल है। देखेंगे ध्यान से। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर। इस फिगर में आपको ये जो लेंथ क्यू आर है, जो कांटा दूरी क्यू आर है, इसकी वैल्यू निकालनी है। एस टी दिया है 18, तो ये एस टी हो गया तुम्हारा 18। ठीक है, पी आर दिया है 12, पी आर दिया है आपको 12। जब पी आर 12 दिया है लिख लेते हैं। एस टी किधर है तुम्हारा, ये हो गया एस टी आपको 18 दिया है, पी आर आपको 12 दिया है। क्लियर है? पीटी दिया है 16 और ये जो पीटी है, पीटी डिस्टेंस ये दी है आपको 16 और आपसे क्यू आर की वैल्यू पूछिए। क्लियर है? कैसे निकालोगे? यहां पे अगर बहुत ही गौर के साथ देखोगे तो आपको दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाई देंगे। कौन से? ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल पी टी एस दोनों सिमिलर है। ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी टी एस, ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी टी एस, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप है। कैसे? दोनों के दोनों ट्रायंगल में ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा। क्लियर है कि नहीं? अगर थोड़ी देर के लिए सपोज मैं इस एंगल को बीटा मानता हूं, तो बीटा मान लिया मैंने, थोड़ी देर के लिए इस एंगल को हमने क्या मान लिया, ये बीटा मान लिया। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में ये एंगल थीटा प्लस बीटा और ट्रायंगल पीटीएस में सेम यही एंगल थीटा प्लस बीटा। दिखा? तो दो एंगल इक्वल हो गए, थीटा प्लस बीटा और ये भी थीटा प्लस बीटा। तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल होना ही है, यानी कि दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। और जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या है, बराबर है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमको इक्वल करना है। ठीक है, छोटा वाला कैसा, मोटे मोटे ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल, इस एंगल के सामने थीटा प्लस बीटा के सामने क्या है, क्यू आर। सेम दूसरे ट्रायंगल उसी एंगल थीटा प्लस बीटा के सामने एस टी, दैट मींस 18 सेंटीमीटर। क्लियर है? कोई डाउट? सेम ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल अल्फा के सामने कितना है, 12, और दूसरे वाले ट्रायंगल पीटीआर में सेम एंगल अल्फा के सामने कितना है आपका, पीटी, यानी कि 16। क्लियर है? तो यहां से क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, 18 गुणा 4 तिया 12 4 चौक 16। ठीक है ना, 18 इंटू 4 तिया 12 4 चौक 16 और 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 27/2 और 27/2 का मतलब 13.5 सेंटीमीटर, 13.5, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? तो देखिए कितना आसान और अच्छा क्वेश्चन था। इजी है, प्री में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। आइडेंटिफाई कर रहा था कि कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत बढ़िया और अच्छा सवाल है, ध्यान से देखेंगे। इस चित्र में दिए गए फिगर में एबीसीडी एक स्क्वायर है, एबीसीडी एक वर्ग है। ठीक है, इसमें साइड पीआर की वैल्यू दी है 24, तो जो पीआर लेते दिया है 24, साइड क्यूआर की वैल्यू दी है 10, और ऐसे जब हम सी से आर को मिला रहे हैं तो ये एंगल 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है। ठीक है, एंगल डीसीपी बराबर एंगल पीसीआर। डीसीपी मतलब पी से सी को मिला दीजिए, तो एंगल डीसीपी और एंगल पीसीआर ये दोनों एंगल इक्वल है। डीसीपी और एंगल पीसीआर दोनों इक्वल है। तो आपसे शेडेड रीजन जो है ये पूछा है। शेडेड रीजन एक्चुअली है क्या, स्क्वायर एबीसीडी है, उसका बना है सर्कम सर्कल, स्क्वायर का बना है सर्कम सर्कल, परिवृत्त, और स्क्वायर की हर एक साइड पे बना है एक सेमी सर्कल। स्क्वायर की हर एक साइड पे सेमी सर्कल बना है, तो ये स्क्वायर की सर्कम सर्कल और ये जो सेमी सर्कल है इनके बीच जो एरिया है ये शेडेड रीजन है। तो इसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे इस डाटा को, पहले हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर पे फोकस करते हैं। ध्यान से देखना। क्लियर है? चलिए अब देखिए, मैं यहां पे फिर से डायग्राम बना रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए बहुत मजेदार चीज है, अच्छा लॉजिक है, और आप इसको डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह भी देख सकते हो। जैसे आपके पास एक स्क्वायर है ए बी सी डी, एबीसीडी जी स्क्वायर। क्लियर है भाई? और इसमें इस तरीके से आपकी एक लाइन ड्रॉ कर दी है, यहाँ पे ये पी क्यू लाइन होगी। क्लियर है? और यहां से परपेंडिकुलर डाला है इस पे एक, ये सी आर, ये हो गया आपका एंगल 90 डिग्री का। दिस एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर? आगे क्या किया है इन्होंने, पी से सी को यदि मिलाओ, पी से सी को हमने मिलाया। क्लियर है? पी से सी को मिलाने के बाद ये कहते हैं कि एंगल डीसीपी यदि थीटा है तो एंगल पीसीआर ये एंगल भी थीटा है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। दीज टू एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? समझ में आया ना? चलिए देखिए, बहुत आसान है। अब इसको फोकस करते हैं एक्चुअली है क्या। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए हमको स्क्वायर की साइड, फिर मैं आगे भी बताऊंगा। सबसे पहले हम निकालेंगे स्क्वायर की साइड। तो स्क्वायर की साइड को सपोज हमने ए मान लिया। स्क्वायर की साइड क्या, स्मॉल स्क्वायर की 4 भुजाएं होती है और 4 भुजाएं बराबर होती है, तो स्क्वायर की साइड को हमने स्मॉल ए मान लिया। तो पहले हम स्मॉल स्क्वायर की साइड कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? ध्यान से देखिए, मैंने आपको सिमिलर ट्रायंगल का कांसेप्ट बता रखा है कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, आपके पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल डीईएफ। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सर्वांग त्रिभुज क्या होते हैं, यदि ये जो करस्पॉन्डिंग, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है, सपोज यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है, जैसा कि इस फिगर में दिखा गया दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं, तीनों के तीनों एंगल बराबर है। यदि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो जाए, दैट मींस उनका रेशियो क्या हो जाए, 1:1 हो जाए। करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होगी, रेशियो 1:1 हो गया, तो ट्रायंगल की जो ईच करस्पॉन्डिंग साइड है वो भी इक्वल हो जाएंगी, नहीं, यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे, तीनों साइड्स भी बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट या फिर सर्वांग सम हो जाएंगे। क्लियर है? ये रिजल्ट होता है। ठीक है भाई, दो ट्रायंगल सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब वो सिमिलर होने के साथ साथ उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी 1 बन जाए। ठीक है, इस पे हमने एक क्वेश्चन भी बनाया 15-20 टॉपिक पे, वैसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, अगली शीट इसी पे है। ठीक है, पर फिर भी इसका बीच में यूज होता रहता है। चलिए, तो जैसे हमारे पास यहां पे फोकस करिए, ट्रायंगल्स में फोकस करिए, जिसको हम बोले ट्रायंगल डीसीपी। ट्रायंगल डीसीपी दैट मींस दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल ये हो गया आपका डीसीपी।
क्लियर नाउ एंड ट्रायंगल पीआरसी, ट्रायंगल पीआरसी, दो ट्रायंगल है आपके पास, ट्रायंगल डीसीपी, ट्रायंगल पीआरसी। दोनों ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, दोनों ट्रायंगल में एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हो गए, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके सिमिलर हो गए। कोई डाउट इसमें किसी को? दोनों ट्रायंगल क्या है आपस में सिमिलर है, क्लियर है? क्यों? क्योंकि 90 90 थीटा थीटा दो एंगल बराबर है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अच्छा, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहां पे इस वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने क्या है? साइड पीसी। ट्रायंगल पीआरसी में 90 डिग्री के सामने क्या है? साइड पीसी, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड पीसी से पीसी का कॉमन रेशियो क्या आ गया? 1 आ गया। भाई दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने पीसी, इसमें भी 90 डिग्री के सामने पीसी, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो कितना आ गया? 1:1, यानी कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? आपस में कॉन्ग्रुएंट सर्वांग त्रिभुज हो गए। ट्रायंगल डीसीपी, ट्रायंगल पीसीआर सर्वांग त्रिभुज है, क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1 आ गया। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड यहां पे 90 डिग्री के सामने पीसी, यहां पे भी 90 डिग्री के सामने पीसी। क्लियर? चलिए अब देखिए, स्क्वायर की साइड को हमने क्या माना था? स्मॉल ए। स्क्वायर की साइड को हमने क्या माना था? स्मॉल ए। ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में बराबर हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये एंगल इसके बराबर है, तो 90 90 थीटा थीटा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इस वाले एंगल के सामने इसमें साइड क्या है? स्मॉल ए। इसी वाले एंगल के सामने इसमें साइड, यानी कि ये तुम्हारा आरसी, ये क्या होगा आपका? स्मॉल ए होगा। आरसी क्या होगा आपका? स्मॉल ए होगा। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? यानी आरसी की जो लंबाई है वो स्क्वायर की साइड के बराबर है। क्लियर? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ध्यान से देखते रहना, अगर मैं सी से क्यू को मिला दूं, अगर मैं सी से क्यू को मिला दूं, क्लियर है? हम क्या करते हैं? सी से क्यू को मिला सी से क्यू को मिला देते हैं, ठीक है? अच्छा, यहां पे देखो तो ये पीआर की जो लंबाई है कितनी दे रखी है आपको? 24 सेंटीमीटर। पीआर की लंबाई क्या दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। पीआर की लंबाई, ट्रायंगल डीसीपी और ट्रायंगल पीसीआर दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। इस वाले एंगल के सामने ए है तो सेम इसी वाले एंगल के सामने ए होगा। पीआर की लंबाई आपको 24 दे रखी है, यानी कि थीटा के सामने 24 है। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहां भी थीटा के सामने 24 होगा, यानी कि जो डीपी की लंबाई है वो कितनी है? 24। डीपी की भी लंबाई क्या होनी चाहिए? 24 होनी चाहिए। एंगल थीटा, एंगल थीटा, दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम, थीटा के सामने 24 तो थीटा के सामने शुड बी 24, सो डी से पी तक 24 होगा। डी से पी तक 24 है, स्क्वायर की साइड पूरी ए है, तो ए से पी तक क्या बचा? a माइनस 24, ए से पी तक बचा a माइनस 24, तो ये जो डिस्टेंस है ये है आपकी a माइनस 24। क्लियर? कोई डाउट इसमें? और ये जो एंगल है, ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। समझ में ऐसा? तो ठीक है। नाउ सिमिलरली हम ट्रायंगल आर क्यू सी और ट्रायंगल क्यू सी बी पे फोकस करते हैं। ट्रायंगल आर सी क्यू, ट्रायंगल आर सी क्यू, ट्रायंगल क्यू सी बी, आर क्यू सी, ट्रायंगल क्यू सी बी फोकस करते हैं। ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है, सबको पता है। ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। तो दोनों जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, इतना तो शॉर्ट है, इतना तो पता है सबको। ये क्या है? ये स्क्वायर की साइड स्मॉल ए है, ये स्क्वायर की साइड क्या? स्मॉल ए। तो ये स्क्वायर की साइड स्मॉल ए, ये भी स्मॉल है, यानी कि ट्रायंगल आर क्यू सी, ट्रायंगल क्यू सी बी में दो साइड तो बराबर हो गई आपस में। ये भी स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए है, एंगल 90 90 डिग्री बराबर है। और ये जो साइड क्यूसी है, ये जो कांटा दूरी क्यूसी है, ये जो दोनों में कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में, दोनों ही ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है क्यूसी। तो भाई ट्रायंगल आर क्यूसी में बात कर लो, चाहे ट्रायंगल पी क्यूसी में बात कर लो, क्यूसी दोनों में कॉमन है। ये भी स्क्वायर की साइड स्मॉल है, ये भी स्क्वायर की साइड स्मॉल है, ये एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या तीसरी साइड भी इक्वल नहीं आनी चाहिए? भाई ये 90 90 डिग्री का है, ये हाइपोटेनस तुम्हारा ए है, ये दोनों में कॉमन है, तो तीसरी साइड यानी कि आर क्यू जो है क्यूबी के बराबर होगा कि नहीं? आर क्यू जो है क्यूबी के बराबर होगा। ये जो आर क्यू की लंबाई तुम्हारी क्यूबी के बराबर होगी, होनी चाहिए। क्लियर है? आर क्यू की लंबाई क्यूबी के बराबर होगी। वैसे भी दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं? कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, क्योंकि तीनों साइड क्या आ चुकी है? बराबर आ चुकी है। क्लियर है? ट्रायंगल की तीनों भुजाएं बराबर हैं भाई। ये स्क्वायर की साइड स्मॉल है, ये स्मॉल है, ये साइड दोनों में कॉमन, एंगल 90 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम से जो वैल्यू आर क्यू की आएगी वही वैल्यू क्यूबी की आएगी। आर क्यू की लंबाई है कितनी? 10, तो क्यूबी की लंबाई भी कितनी हो जाएगी आपकी? 10, तो ये भी हो जाएगा आपका 10। क्लियर? कोई डाउट? सो क्यू से बी तक 10 है, ए से बी स्क्वायर की साइड है, सो ए से क्यू तक ये डिस्टेंस कितनी बची? a माइनस 10। ए से क्यू तक ये डिस्टेंस कितनी बची आपकी? स्मॉल a माइनस 10, a माइनस 10। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? कितनी डिस्टेंस बची है? a माइनस 10। ठीक है? अब ये देख सकते हो आप ट्रायंगल पी ए क्यू, समकोण त्रिभुज, ये जो पी ए क्यू है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी ए क्यू। ट्रायंगल पी ए क्यू को यदि आप ध्यान से देखो तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कोने में लिख देता हूं। कोने में आपको एक ट्रायंगल दिखा है, ट्रायंगल पी ए क्यू, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये साइड मैंने खोज के निकाली a माइनस 10, ये साइड निकाली हमने a माइनस 24, और ये साइड जो है पी से क्यू 24 प्लस 10, पी से क्यू 24 डिस्टेंस प्लस 10, 24 प्लस 10 34 सेंटीमीटर, 24 प्लस 10 34। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a माइनस 24 का स्क्वायर प्लस a माइनस 10 का स्क्वायर बराबर कितना? 34 का स्क्वायर। a माइनस 24 का स्क्वायर प्लस a माइनस 10 का स्क्वायर बराबर 34 का स्क्वायर। हमेशा इस टाइप का ये जो एक क्वेश्चन है, फेमस पैटर्न का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी पेपर में आएगा तो हमेशा यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यही द्विघात समीकरण बनेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस हमेशा आपको दी होगी 24 और 10, तो ये a माइनस 24, ये a माइनस 10 और ये 34 का स्क्वायर क्वाड्रेटिक बन जाएगी। 34 ये पार्ट a माइनस 24, ये पार्ट a माइनस 10। क्लियर है? इसको जस्ट सॉल्व करना है, तो बच्चों की तरह से सॉल्व करते नहीं फिरेंगे कि हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। क्लियर है ना? इसको सिंपल हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करिए, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे हाइपोटेनस 34 है। सभी को पता है कि ट्रिपलेट होता है 8 15 17, इसमें 17 हाइपोटेनस होता है। यदि 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 30 34 ट्रिपलेट आएगा। देखिए 16 30 34 ट्रिपलेट होता है, तो मैं चेक करूंगा क्या 16 30 34 बनता है। तो a माइनस 24 छोटी वैल्यू है, a माइनस 10 बड़ी वैल्यू है, तो a माइनस 24 ऑब्वियसली बात है 16 बनना चाहिए। तो मुझे यहां पे क्या पुट करना पड़ेगा? a माइनस 24, देखो ये तो 16 बनना चाहिए, तुम्हारा 30 बनना चाहिए, तो a माइनस 24 को 16 बनाने के लिए मुझे एक की जगह 40 पुट करना पड़ेगा।
तो 40 माइनस 24 16 का स्क्वायर बिल्कुल होता है, 40 माइनस 10 30 का स्क्वायर बिल्कुल है, बराबर 34 का स्क्वायर, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, 16 30 34 सेटिस्फाई कर रहा है। तो a बराबर 40 पे मैंने हिट एंड टैल से देख लिया 8 15 17 से फिट बिठा के कि स्क्वायर की साइड जो है वो कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर। स्क्वायर की जो भुजा है वो कितनी आ चुकी है आपकी 40 सेंटीमीटर। कोई डाउट है इसमें किसी को? स्क्वायर की साइड आपकी 40 सेंटीमीटर है। यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्वायर हमने बनाया है, ये जो स्क्वायर हमने बनाया है, इसकी साइड कितनी है आपकी 40 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। स्क्वायर की भुजा मैंने कितनी निकाल दी 40 सेंटीमीटर। क्लियर है? कोई डाउट भाई? स्क्वायर की साइड कितनी है 40 सेंटीमीटर। लेकिन हमको स्क्वायर की साइड से कोई मतलब नहीं है, हमको तो निकालना है शेडेड एरिया। शेडेड एरिया एक्चुअली में है क्या? स्क्वायर का बना है सर्कम सर्कल और स्क्वायर की प्रत्येक साइड पे बने हैं सेमी सर्कल। तो आपको ये शेडेड रीजन निकालना है और ये जो शेडेड रीजन होगा, ये जो शेडेड रीजन होगा ये आपका स्क्वायर के एरिया के बराबर। स्क्वायर की साइड 40 है तो स्क्वायर का एरिया 40 का स्क्वायर यानी कि 1600। स्क्वायर का एरिया यानी कि 1600। तो ए ऑप्शन 1600 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि यदि आप स्क्वायर के चारों तरफ एक सेमी सर्कल बनाओ उसका सर्कल सर्कल और हर साइड पे सेमी सर्कल बनाओ तो जो शेडेड रीजन होगा वो स्क्वायर के एरिया के बराबर यानी कि 40 का स्क्वायर 1600 होगा। क्लियर है? कोई डाउट? ये आया कहां से ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? ध्यान से देखेंगे। ओके, ये आया कहां से, ये जो रिजल्ट है ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? यहां पे देखेंगे, सपोज आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज एबीसी। राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, मैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, किसी भी जनरल राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, ठीक है भाई, समकोण त्रिभुज एबीसी। क्लियर? ओके, अगर यहां पे ये क्या है कि ये इस तरीके से ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बनाया हमने, तो ये हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज एबीसी, ठीक है? ये हो गया आपका सी वर्टेक्स, ये हो गया बी वर्टेक्स, तो ये होगा स्मॉल सी हाइपोटेन्यूज, स्मॉल सी साइड, स्मॉल बी साइड। क्लियर है? चलिए, तो सभी को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम होती है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है ना? चलिए, अगर आप ध्यान से देखो, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, इतना बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं। अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड पे बना दूं सेमी सर्कल, इस लेग्स पे भी बना दूं सेमी सर्कल, बना सकते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज पे भी बना दे सेमी सर्कल। ये सवाल आ चुका है आपके पेपर में, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड पे भी हाइपोटेन्यूज पे भी बना दे सेमी सर्कल। तो यदि सेमी सर्कल का एरिया सपोज A1 है, इस सेमी सर्कल का एरिया सपोज A2 है, और इस सेमी सर्कल का एरिया सपोज ये A3 है, A3 मान लिया, तो हाइपोटेन्यूज पे जो सेमी सर्कल बना है उसका एरिया A1 प्लस A2 होगा, जो लेग्स पे जो सेमी सर्कल बने उनके एरिया के सम के बराबर होगा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? राइट एंगल ट्रायंगल में मैं इसको फिर से बताऊंगा, मेंसुरेशन में मैं इसको फिर से बताऊंगा, ठीक है? अभी के लिए, और सिर्फ मैं सेमी सर्कल की बात नहीं कर रहा, आप कोई भी रेगुलर फिगर राइट एंगल ट्रायंगल की दो लेग्स पे बना लीजिए, चाहे आप रेगुलर फिगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लीजिए, आप हाइपोटेन्यूज पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लीजिए, तो हाइपोटेन्यूज पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया दोनों लेग्स पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे उनके एरिया के बराबर होगा। आप लेग्स पे रेगुलर हेक्सागन बना लीजिए, आप हाइपोटेन्यूज पे रेगुलर हेक्सागन बना लीजिए, तो हाइपोटेन्यूज पे जो रेगुलर हेक्सागन बनेगा उसका एरिया इन दोनों रेगुलर हेक्सागन जो लेग्स पे बनेंगे उनके एरिया के सम के बराबर होगा। क्लियर है? कोई भी रेगुलर फिगर बना लीजिए। अब आप इसको देख सकते हो इजीली, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम होती है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एरिया का मतलब ही क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर ही तो होता है एरिया। एरिया में क्या होता है? जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, जो मेन फैक्टर होता है वो लेंथ का स्क्वायर ही तो होता है। तो चूंकि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा होल्ड करेगी, इसलिए एरिया का सम भी बराबर होगा। जैसे अगर मैं आपको बताने चाहूं, जैसे साइड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है, तो एकदम मैं बेसिक से बता देता हूं आपको, तो ये क्या हो जाएगी रेडियस b/2, ये क्या हो जाएगी आपकी रेडियस, कितनी हो जाएगी आपकी रेडियस a/2, और ये क्या हो जाएगी आपकी रेडियस इसकी c/2। क्लियर है? कोई डाउट? अगर मैं सेमी सर्कल के एरिया की बात करूं, तो इस सेमी सर्कल का एरिया जो A1 होगा, A1 प्लस A2 की बात करूं, सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। पूरे सर्कल का एरिया, तो सेमी सर्कल है तो मुझे बटा 2 भी करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? बटे 2 भी करना पड़ेगा। क्लियर है? कोई डाउट? भाई पूरे सर्कल का एरिया तो होता पाई a स्क्वायर बाई 4, इसकी बात कर लेते हैं, पाई a स्क्वायर बाई 4, ठीक है? हमने उसको क्या कर दिया? हाफ। इसकी बात करेंगे, इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा पाई b स्क्वायर बाई 4 होगा पूरे सर्कल का, क्योंकि सेमी सर्कल है तो बटा 2 करना पड़ेगा। यहां से पाई बाई 8 ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि क्या होता है तुम्हारे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि c स्क्वायर, पाई बाई 8 c स्क्वायर। पाई बाई 8 c स्क्वायर का मतलब 1/2 पाई c/2 का होल स्क्वायर, ये होता है 1/2 पाई c/2 का होल स्क्वायर। क्या ये हाइपोटेन्यूज पे जो सेमी सर्कल बन रहा है जिसकी रेडियस c/2 है उसका एरिया नहीं है? मतलब ये a3 के बराबर है ना भाई, पूरे सर्कल का एरिया पाई c/2 का होल स्क्वायर, उसका हाफ है तो सेमी सर्कल हो गया a3, तो a1 प्लस a2 बराबर क्या आ गया? a3। क्लियर है? मेंस के इसके ऊपर सवाल भी आया मेंस में कि यदि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि हम हाइपोटेन्यूज पे इस तरीके से सेमी सर्कल बना दें तो उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है आपका? हाइपोटेन्यूज पे जो सेमी सर्कल बनेगा उसका एरिया जो लेग्स पे जो सेमी सर्कल बनते हैं उनके एरिया के सम के बराबर होता है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है भाई, बात समझ में आई? चलिए, अब ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसी फिगर को थोड़ा सा चेंज करके इस तरीके से बना दूं, जैसे आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल की इस लेग्स पे बना, ये आपका इस लेग्स पे क्या बना है आपका? ये सेमी सर्कल बना है इस वाली लेग्स पे, और इस वाली लेग्स पे सेमी सर्कल बना है। क्लियर है?
अच्छा, इस हाइपोटेनस पे आपका सेमी सर्कल बना है, अगर मैं इसको खींची कंप्लीट कर दूं तो ऐसे कंप्लीट होगा कि नहीं? ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। क्यों कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि सभी को पता है कि सेमी सर्कल में बना कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि ये एंगल क्या होगा तुम्हारा 90 डिग्री का दे रखा है, यानी कि ये जो होगा सेमी सर्कल में बना कोण होगा, यानी कि यदि मैं सर्कल को कंप्लीट कर दूं जो हाइपोटेनस पे बना है तो इस तरीके से 90 डिग्री वर्टेक्स से पास करेगा, क्योंकि ए बी क्या है, इस सर्कल का क्या है, डायमीटर है, और सेमी सर्कल में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, ये एंगल 90 डिग्री, यानी कि ये इस तरीके से बन जाएगा। अगर मैं ऊपर वाले सेमी सर्कल की बात करूं या इस वाले कांटा सेमी सर्कल के एरिया की बात करूं, इस वाले कांटा सेमी सर्कल के एरिया की बात करूं, तो दोनों का एरिया बराबर होगा। तो यदि मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं, जो ऊपर है फिगर, अगर मैं यहां पे सेमी सर्कल बनाऊं, सेमी सर्कल इस तरीके से, ये हमने सेमी सर्कल बना दिया, नाम दे देते हैं हम ए सी बी। तो सेमी सर्कल, ये जो ए सी बी कांटा सेमी सर्कल है, इसका एरिया जो है बराबर होगा ना आपका, इसके बराबर होगा जो लेग्स पे जो सेमी सर्कल बने उनके एरिया के। हमको इसमें ये शेडेड रीजन निकालना है कि ये शेडेड रीजन क्या है। दिस शेडेड रीजन इज व्हाट? क्लियर है? दिस शेडेड रीजन इज व्हाट? तो हमको ये जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन की वैल्यू कैसे निकालोगे? शेडेड रीजन की वैल्यू पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। शेडेड रीजन की वैल्यू कैसे निकलेगी? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया प्लस राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड बीसी है, ये जो साइड बीसी और ये जो साइड एसी है, इन पे जो दो सेमी सर्कल बने, दैट मींस A1 और A2 जो मैंने आपको बताए थे, उनके एरिया का सम, A1 प्लस A2। क्लियर है? शेडेड रीजन की बात करें, शेडेड रीजन कैसे निकलेगा भाई? राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये एरिया ऐड कर लीजिए, ये एरिया हो गया, प्लस ये सेमी सर्कल जो लेग्स पे बना है, ये सेमी सर्कल जो लेग्स पे बना है, मैंने सब एरिया जोड़ लिया इसमें, और उसमें से मैं माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं? ये सेमी सर्कल माइनस कर दूं, ये लहराता हुआ सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दूं। अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा, ये क्या है तुम्हारा एक्चुअली में, ये आपका A3 के ही तो बराबर था, जो इस तरीके से सेमी सर्कल था, A3 के तो बराबर था, माइनस A3 ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान से देखो कि A1 प्लस A2 तो तुम्हारा A3 के बराबर है, तो A3 से A3 कट गया, यानी कि शेडेड रीजन की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी? ट्रायंगल ABC के एरिया के बराबर आ गई। यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि आप ये फिगर देखो, इस टाइप से देखो, आपने नैनो में बसा लीजिए, ये फिगर है राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनस को ये डायमीटर मान के सेमी सर्कल, लेग्स पे दो सेमी सर्कल, तो हमेशा ये जो शेडेड रीजन बचेगा, ये जो शेडेड रीजन होगा, मींस के पेपर में और अभी CDS के पेपर में सवाल आया है सेम कंसेप्ट पे, ये जो शेडेड रीजन होगा, मैं आपको फिर से भी बताऊंगा चीजें, जो ये जो शेडेड रीजन होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC के एरिया के बराबर आएगा हमेशा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? एनीवन? ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। चल, थोड़ा लंबा कंसेप्ट था इसलिए हमने आपको डिटेल में समझाया। ठीक है, समझ में आया सबको? चले, अब इसकी बात करते हैं। इसको भी आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, जैसे अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम ये आधा हिस्सा ले लेते हैं, ये वाला हिस्सा ले लेते हैं। यदि मैं इस तरीके से मिला दूंगा ना, इस तरीके से ये देखो, हमने ये ले लिया ABD ले लिया, ABD। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें किसी को? ABD, इस पे हमने बनाया देखो सेमी सर्कल, इस पे हमने बनाया सेमी सर्कल, और यहां पे बनाया हमने सर्कम सर्कल, और इसी एरिया को तो क्या किया है हमने? शेड किया है। इसी एरिया को तो हमने क्या किया है? शेड किया है। यही तो है फिगर, ये एंगल 90 डिग्री का, ये और ये साइड बराबर है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर की साइड में बराबर है। तो ये जो शेडेड रीजन का एरिया होगा, क्या ये ट्रायंगल ABD के एरिया के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये जो है ट्रायंगल ABD के एरिया के बराबर होगा, बिल्कुल होगा कि नहीं? क्लियर है? यानी कि ये जो शेडेड रीजन का एरिया है, ये स्क्वायर के एरिया का हाफ है, यानी कि स्क्वायर के एरिया का हाफ, यानी कि A²/2 है, A²/2 है नहीं, A²/2। तो इन दोनों का एरिया जो है स्क्वायर के एरिया का हाफ A²/2 है, तो इन दोनों का एरिया भी स्क्वायर के एरिया का हाफ A²/2 होगा, यानी कि दोनों चारों ये जो पत्तियां सी बननी, इनका एरिया क्या हो गया? A² होगा, स्क्वायर के एरिया के बराबर। क्लियर है? कोई डाउट? आप देख भी सकते हो कि जैसे ये फिगर है, सेम फिगर ही तो इसके ऊपर बनी हुई है किस तरीके से, कि यहां पे है, ये इस पे सेमी सर्कल हो गया, ये इस पे सेमी सर्कल हो गया, ये तो है कि यहां पे ये बना हुआ है, और यहां पे हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। क्लियर है? ठीक है भाई, तो यहां पे ये जो शेडेड रीजन है, ये भी आपके इस राइट एंगल ट्रायंगल ACD के एरिया के बराबर है। तो पूरा जो शेडेड रीजन है, दिस एरिया प्लस दिस एरिया, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर के एरिया के बराबर हो गया। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, आसान था। चले आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, मैंने पूरा कंसेप्ट आपको समझा दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 4, ये है आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखिए बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना सभी लोगों को। PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and E respectively. Then find the area of shaded region. ABCD is a square. आपके पास ABCD एक स्क्वायर है, ये AB का मिड पॉइंट हो गया, ये BC का मिड पॉइंट हो गया, CD का मिड पॉइंट हो गया R, AD का मिड पॉइंट हो गया S। तो आपसे शेडेड रीजन की वैल्यू पूछी है, यानी कि ये जो ट्रायंगल PQB बन रहा है, जो मिड पॉइंट P और Q को मिलाने से बना, इसकी वैल्यू पूछी है। और ये P क्या है? आपका मिड पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा है, वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC, ट्रायंगल ABC। ठीक है ना? तो ट्रायंगल ABC में अगर आप इस तरीके से कोई लाइन खींचो AD, तो जिस रेशियो में आपका बेस डिवाइड होगा, यानी कि BD से DC का जो रेशियो होगा, वही आपके एरिया का रेशियो होगा, क्योंकि हाइट तो दोनों की बराबर है। तो यदि मैं D को मिड पॉइंट लेता हूं, यानी कि BD DC के बराबर है, यानी कि AD को क्या ले रहा हूं? मीडियन ले रहा हूं। AD क्या हो जाएगी? मध्य का, D मिड पॉइंट है, तो BD से जो DC का रेशियो होगा वो क्या होगा? 1:1 होगा। BD से DC का जो रेशियो होगा 1:1 होगा। अब ये BD से DC बेस रेशियो 1:1 है, बेस रेशियो क्या? 1:1, तो एरिया रेशियो भी क्या होगा आपका? 1:1 होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल की हाइट तो बराबर ही है। अगर इस तरीके से देखो आप, दोनों ट्रायंगल की हाइट तो बराबर है, बेस 1:1 के रेशियो में, तो एरिया यानी कि ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ADC का एरिया रेशियो भी 1:1 होगा, यानी कि त्रिभुज की जो माध्यिका है वो त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले ट्रायंगल में डिवाइड करती है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो इस चीज का आपको यहां पे यूज करना है।
तो अगर हम बात करें तो यहां पे ऐसे देखते हैं कि ओके ओके जैसे अपने पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर ए बी सी डी, स्क्वायर का नाम नहीं देते, स्क्वायर ए बी सी डी, स्क्वायर ए बी सी डी, ठीक है ना। ए बी का मिड पॉइंट है पी, बी सी का मिड पॉइंट है क्यू, सी डी का मिड पॉइंट है आर और ए डी का मिड पॉइंट है एस, इस टाइप से क्लियर है। और यहां पे सपोज स्पेस में कहीं भी कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहां पे ये ओ पॉइंट मैंने ले लिया, तो मैंने इस तरीके से इसको मिला दिया, इस तरीके से हमने मिला दिया, मिड पॉइंट से मिला दिया इस ओ पॉइंट को, ओ पॉइंट को हमने क्या कर दिया, मिड पॉइंट से मिला दिया, ठीक है ना, कोई डाउट इसमें, चलिए ओ पॉइंट से मिला दिया मिड पॉइंट से। तो इस तरीके से आपके चार क्वाड्रिलेटरल बनेंगे, चार चतुर्भुज बनेंगे, चार क्वाड्रिलेटरल, क्लियर है, चार क्वाड्रिलेटरल आपके बनेंगे, ठीक है भाई। तो चार क्वाड्रिलेटरल आपके बनेंगे, सपोज ये एरिया आपका एक्स है, ये एरिया वाई है, ये एरिया जेड है, ये एरिया डब्ल्यू है, देख लीजिए चार आपके चतुर्भुज बन गए, ये एरिया एक्स है, ये एरिया वाई है, ये एरिया डब्ल्यू, एरिया जेड है। तो प्रॉपर्टी होती है किसी भी स्क्वायर में इस तरीके से मिड पॉइंट को मिलाओगे तो चार क्वाड्रिलेटरल बनेंगे। आगे भी क्वेश्चन बन सकता है, मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट भी बता रहा हूं कि एक्स प्लस वाई बराबर होगा जेड प्लस डब्ल्यू के, एक्स प्लस वाई आमने सामने का एरिया बराबर होगा जेड प्लस डब्ल्यू के, यानी कि बराबर होगा स्क्वायर एबीसीडी के एरिया का हाफ, स्क्वायर एबीसीडी के एरिया का हाफ, क्लियर है कि नहीं। एक्स प्लस वाई आमने सामने के जो चतुर्भुज होंगे इन दोनों का एरिया बराबर होगा और पूरे स्क्वायर एबीसीडी के एरिया का हाफ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट और आसान रिजल्ट है, बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, कुछ भी नहीं है, क्लियर है, ठीक है। ध्यान से देखिए, हमने स्क्वायर के अंदर कहीं भी कोई पॉइंट ओ ले लिया और ये क्या है तुम्हारा मिड पॉइंट है, ये क्या है मिड पॉइंट है, हमने ओ से ये इस तरीके से मिला सकते हैं, क्लियर है। यदि मैं ट्रायंगल ओ ए बी की बात करूं, ट्रायंगल ओ ए बी, पी क्या है मिड पॉइंट है, एपी पीबी के बराबर है, तो मीडियन ट्रायंगल को दो बराबर एरिया में डिवाइड करती है, यानी कि यदि तुम्हारा एरिया सपोज ये एरिया सपोज तुम्हारा क्या मान लेते हैं ए है, तो ये एरिया भी तुम्हारा ए होगा कि नहीं, क्लियर है। हमने क्या किया ओ से क्या किया, सी को मिलाया, हमने ओ से डी को मिलाया, इस तरीके से मिला सकते हैं, कोई डाउट है इसमें। हमने क्या किया, ओ से सी को मिलाया है। अब ये ट्रायंगल ओबीसी की बात करें, ट्रायंगल ओबीसी की, इसमें क्यू मिड पॉइंट है, ओ क्यू मीडियन है, तो अगर ये एरिया स्मॉल बी है तो ये एरिया भी क्या होगा आपका स्मॉल बी होगा, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। सिमिलरली हमने क्या किया है, ओ से डी को मिलाया, ठीक है। अगर आप ट्रायंगल ओसीडी की एरिया की बात करो, ये आपका मिड पॉइंट है, आर आपका मिड पॉइंट है, ओ आर मीडियन है, तो अगर ये एरिया आपका स्मॉल सी है तो ये एरिया भी स्मॉल सी होगा, दोनों एरिया आपस में बराबर होंगे। यदि आप ट्रायंगल ओडी एक एरिया की बात करो तो एस मिड पॉइंट है, ये एरिया यदि आपका स्मॉल डी है तो ये एरिया भी आपका स्मॉल डी होगा, यानी कि ये लेंथ क्या है आपस में बराबर है, तो एरिया भी इक्वल हो जाएगा, जो कि मिड पॉइंट है एस, ठीक है, कोई डाउट इसमें। तो अगर आप आमने सामने के क्वाड्रिलेटरल के एरिया की बात करो, यानी कि आप एक्स प्लस वाई कितना आया है, ए प्लस देखो ए प्लस डी प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्लियर है। और ये जो जेड प्लस डब्ल्यू आमने सामने के जो एरिया ये भी कितना आया तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सब बराबर आए कि नहीं, सब क्या दोनों बराबर है, एक्स प्लस वाई बराबर जेड प्लस डब्ल्यू। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, ठीक है, जो आपको याद रखना है, क्लियर है। ये मैंने प्रूफ भी करके बताया कि आया कहां से, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पर मूव करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पीक्यू आर एस आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ दिस स्क्वायर, आपको शेडेड रीजन के लिए बतानी है, ठीक है। अगर ध्यान से देखो, ये कितना एरिया दिया आपको 36.81, ये एरिया कितना दिया 35.19, तो 36.81 और 35.19, यदि आप इन दोनों को जोड़ दो तो आएगा 72, कितना आएगा 72 स्क्वायर यूनिट, 72 आएगा, इसको और इसको जोड़ दो तो ये इस वाले क्वाड्रिलेटरल और इस वाले क्वाड्रिलेटरल के एरिया को जोड़ने से आया है, यानी कि 72 जो क्या होगा, इस स्क्वायर एबीसीडी के एरिया का हाफ होगा, स्क्वायर एबीसीडी के एरिया का हाफ होगा, यानी कि पूरे स्क्वायर का एरिया कितना होगा 144। अगर पूरे स्क्वायर का एरिया आपसे पूछा जाता तो आंसर क्या होता 144, क्लियर है। और यहाँ पे सिर्फ इसका और इसका सब कितना है 72, स्क्वायर का एरिया कितना है 144। अगर स्क्वायर की साइड पूछी जाती तो स्क्वायर की साइड कितनी होती 12 सेंटीमीटर, स्क्वायर का एरिया 144 है तो साइड कितनी स्क्वायर की 12 सेंटीमीटर, तो यानी कि दिस प्लस दिस कितना है 72 सेंटीमीटर, जो कि पूरे स्क्वायर के एरिया का हाफ है, पर मुझसे तो शेडेड एरिया पूछा है। अच्छा, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, जैसे हम ये स्क्वायर बनाए एबीसीडी, हमने स्क्वायर बनाया एबीसीडी, सो दिस इज एबीसीडी और हमने डायगोनल खींच दिया एसी, तो स्क्वायर का जो डायगोनल है वो स्क्वायर को दो बराबर एरिया वाले ट्रायंगल में बांटता है, यानी कि जो एरिया ट्रायंगल एबीसी का है वही एरिया ट्रायंगल एडीसी का है, क्लियर है। ये बात तो सबको पता होगी, तो थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाऊं तो ये जो दिख रहा है आपको ट्रायंगल एबीसी, ये स्क्वायर के एरिया का हाफ है कि नहीं, ये स्क्वायर के एरिया का हाफ है कि नहीं, यानी कि ट्रायंगल एबीसी एरिया है कितना 72, ट्रायंगल एबीसी एरिया है कितना 72 है, क्लियर है। पी क्या है, इसका मिड पॉइंट है, क्यू क्या है, इसका मिड पॉइंट है, तो पी से क्यू को मिलाया जा सकता है, ये मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट थ्योरम से मैं बता चुका हूं कि यहां से दोनों ट्रायंगल आपके क्या बन जाएंगे, सिमिलर बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन जाएंगे, साइड रेशियो 1 और पूरा 2 और एरिया रेशियो 1 और पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना होता है 4, क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होता है 3, ये मैं आपको बता चुका हूं। मिड पॉइंट थ्योरम में 1, पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना हो जाएगा आपका 4, क्वाड्रिलेटरल का एरिया 3, ये 1:3, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया यदि 4 यूनिट है तो 4 यूनिट की वैल्यू 72 स्क्वायर यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 18 स्क्वायर यूनिट 80, 1 यूनिट की वैल्यू 18 स्क्वायर यूनिट, यानी कि जो आपका ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू बी, इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका 18 स्क्वायर यूनिट, बी ऑप्शन, क्लियर है। कोई डाउट इसमें किसी को समझता है, ठीक है, बहुत आसान सवाल था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, ओके यस, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सरल सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसको।
फाइंड द शेडेड रीजन, आपसे शेडेड रीजन की वैल्यू क्वेश्चन में पूछेगी, बताइए शेडेड रीजन क्या है। डीबी कितना दिया है आपको 1 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक जो डीबी है ये 1 सेंटीमीटर दिया आपको। बीसी कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और ये जो एसी है एसी कितना दिया है आपको ये 20 सेंटीमीटर, एसी कितना दिया आपको 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। अच्छा ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, एसी 12 है, एसी सॉरी बी से हाइपोटेनस से 12 है, तो ए से बी तक कितना बचा आपका 16, ए से बी तक कितना होगा आपका 16। क्लियर है। ए से बी तक कितना है आपका 16 हो गया, 20 12 16 प्लेट होता है, डीबी 1 है, सो ए से डी तक फिर आपका कितना बचा 15, ए से डी तक आपका कितना बचा लेंथ 15। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। अच्छा मुझे शेडेड रीजन पूछा, तो शेडेड रीजन हवा में लपक के तो आएगा नहीं, तो पूरे ट्रायंगल एबीसी के एरिया में से यदि मैं ट्रायंगल एडीई का एरिया माइनस कर दूं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। तो बहुत सारे तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है चलिए, जैसे अगर मैं देखूं तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीई दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल एडीई दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि दोनों में देखिए ये एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल दोनों में क्या है कॉमन, तो तीसरा जो एंगल होगा वो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, तो दोनों ट्रायंगल के आपस में सिमिलर। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीई दोनों सिमिलर है, 90 90, ये वाला दोनों में कॉमन है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके एरिया को जो रेशियो होगा उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। यानी कि अगर हम ट्रायंगल एडीई के एरिया और ट्रायंगल एबीसी के एरिया की बात करें तो ट्रायंगल एडीई में 90 डिग्री के सामने क्या है 15, ट्रायंगल एबीसी में 90 डिग्री के सामने क्या है 20, तो इनका जो एरिया होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड 15/20 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि कितना 5 या 15 5 20 कितना हो जाएगा 9/16, 9/16। कोई दिक्कत किसी को, देखिए बहुत स्मार्ट सॉल्यूशन है। ट्रायंगल एडीई और ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना हो जाएगा 9/16, यानी कि क्या, यानी कि ये कि यदि ट्रायंगल एडीई का एरिया 9 यूनिट है तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया 16 यूनिट है। ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना है 16 यूनिट, तो आपका शेडेड रीजन कितना बचा, शेडेड रीजन बचा आपका 7 यूनिट। शेडेड रीजन का एरिया कितना बचा 7 यूनिट। भाई पूरा ट्रायंगल 16 यूनिट घेर के बैठा है, ट्रायंगल एडीई 9 यूनिट घेर के बैठा है, तो ये बेचारा 7 पार्ट घेर के बैठा है कि नहीं। क्लियर है। और सभी को पता है कि ट्रायंगल एबीसी जो है, जो समकोण त्रिभुज एबीसी है, उसकी ये साइड 12 है और उसकी ये साइड कितनी है 16 है, तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया आप आसानी से निकाल सकते हो। ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है वो 1/2 12 × 16 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये है। क्लियर है कि नहीं। और ट्रायंगल एबीसी का एरिया है कितना 16 यूनिट, तो 16 यूनिट की वैल्यू जो आ गई वो 1/2 12 × 16, देखिए 16 से तो आपका 16 हट गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। ठीक है ना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है। शेडेड रीजन कितना है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी सी ऑप्शन 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट। ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, अगर आप देखते तो शेडेड रीजन कितना है 7 यूनिट, यानी कि आंसर 7 का मल्टीपल होना चाहिए, एक ही आंसर 7 का मल्टीपल है, ये आंसर है, बात खत्म। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत फेमस है, वायरल क्वेश्चन है, राइट एंगल ट्रायंगल पे है, ध्यान से देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इन द गिवन फिगर। इसमें आपको ट्रायंगल एबीसी का एरिया बताना है, एंगल बी 90 डिग्री है, तो ये है एंगल बी आपका 90 डिग्री का गिवन है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर है। और ट्रायंगल एबीसी के अंदर बना हुआ इसका इन सर्कल, और इन सर्कल को टच करता हुआ बना एक सर्कल, इसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर। आपसे राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी का एरिया पूछा है, और इस क्वेश्चन को मैं आपको बताने वाला हूं 2 तरीकों से। क्लियर है, 2 तरीके से इस क्वेश्चन को देखेंगे और ध्यान से समझेंगे बड़े प्रेम भाव के साथ। पहली बात तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, मैं 3-4 चीजें बोल रहा हूं आपको आनी चाहिए। क्लियर है, क्या कि जैसे ये एक एंगल्स है, ये एक एंगल है। क्लियर है, हम यहां पे एक सर्कल पुट कर सकते हैं, हम एक सर्कल ऐसा भी पुट कर सकते हैं जो इस एंगल को टच करता हुआ जाए और इस सर्कल को भी टच करता हुआ जाए। तो यहां पे इस सर्कल का सेंटर और इस सर्कल का सेंटर, ये और ये सब स्ट्रेट लाइन में होगा, और ये एंगल क्या होगा हमेशा बाइसेक्ट होगा, हमेशा इक्वल डिवाइड होगा, हमेशा इक्वल डिवाइड होगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को, हमेशा एंगल इक्वल डिवाइड होगा, ये बात आपको याद रखनी है। सर्कल में मैं आपको ज्यादा डिटेल में बताऊंगा पहली। और दूसरी बात ये कि जब भी 2 सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, जब भी 2 सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, ये तो कर रहे बाहर से टच, सर्कल एक दूसरे को इंटरनली भी टच कर सकते हैं, अंदर से भी टच कर सकते हैं। जब भी 2 सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो उन दोनों सर्कल के सेंटर्स और ये टचिंग पॉइंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि नहीं। जब भी 2 सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे तो उन दोनों सर्कल के जो सेंटर और ये जो टचिंग पॉइंट है ये एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को। ये बात जितनी देखने में आसान लगती है उतना इसे यूज करना डिफिकल्ट है। जब भी 2 सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे तो उन दोनों सर्कल के सेंटर और टचिंग पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये टचिंग पॉइंट है और टचिंग पॉइंट से भी मैं एक टेंजेंट खींच सकता हूं। किस तरीके से खींचेगी, ये रेडियस के बीच और टेंजेंट पॉइंट के बीच 90 डिग्री का एंगल, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल, 90 180 डिग्री का एंगल, यानी कि ये क्या हो गया पूरा एक स्ट्रेट एंगल हो गया, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। इस तरीके से आप ये बात प्रूफ भी कर सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें किसी को। मैंने आपको यह भी बताया कि यदि आपके पास कोई भी एंगल हो और इसके अंदर यदि हम सर्कल डाल दे तो इस सर्कल के सेंटर से यदि इस एंगल को मिलाएंगे तो ये एंगल क्या होगा, हमेशा बाइसेक्ट होगा। एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाफ हो जाएगा। कैसे हाफ हो जाएगा, ये टेंजेंट पॉइंट है, टेंजेंट पॉइंट से यदि हम इसको मिलाएंगे तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल, ये एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, तो ये बराबर हो गया दोनों ट्रायंगल में। आपको यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी और ये ओ, एक तो एओबी एक एओसी। दोनों ट्रायंगल में एंगल 90, रेडियस बराबर, ए वाली साइड एओ दोनों में कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए, और सर्वांग सम होने की वजह से ये एंगल भी हाफ यानी कि अल्फा हो गया।
क्लियर है कि नहीं भाई? ये एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, रेडियस रेडियस बराबर, एओ दोनों में कॉमन हो गया, तो ये दोनों में कॉमन हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से दो साइड बराबर है, तीसरी भी बराबर आएगी ही, टेंजेंट लाइन भी बराबर होगी, दोनों ट्रायंगल सर्वांग होंगे और ये एंगल भी आपका इक्वल इक्वल अल्फा अल्फा होगा। क्लियर है? ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले यहां पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, फिर हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री से भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज एबीसी, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो इन दोनों सर्कल के सेंटर और एक टचिंग पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। इतनी बात तो सबको पता है, क्लियर है। हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो जाके इसको यहां पे ही मिलने वाला है और ये एंगल आपका बाइसेक्ट भी होने वाला है, इक्वल एंगल, ये हाफ हाफ हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? आसान की चीजें, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट। यहां तो बात समझेंगे, ये जो इन दोनों सर्कल के सेंटर और हमने ये यही तो फिगर है कि एक एंगल है और यहां पे दो सर्कल डाले हुए, तो अभी मैंने समझा दोनों सर्कल के सेंटर और ये एंगल एक ही लाइन में होंगे और ये बाइसेक्ट होगा, वही तो फिगर है, सेम टू सेम। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद क्या करना है अपने को, यहां पे आपको ये 12 है, ये 3 है, तो दो तरीके से कर सकते हो आप। पॉइंट पी और क्यू क्या है? सर्कल्स के सेंटर है, तो दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, तो दोनों के सेंटर के बीच की दूरी यानी कि कांटा दूरी क्या हो जाएगी? रेडियस का सम 15 सेंटीमीटर। यदि दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो दोनों सर्कल के सेंटर और टचिंग पॉइंट एक ही लाइन में होंगे और इनके सेंटर के बीच की जो दूरी होगी ये R1 और R2, सेंटर के बीच की जो दूरी होगी उनकी रेडियस के सम के बराबर, यानी कि D बराबर क्या होगा तुम्हारा? R1 प्लस R2 होगा। D बराबर क्या होगा आपका? R1 प्लस R2। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो ये हो गया P से Q तक कितना भाई? 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? P से Q 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब हमको जो है ये कांटा दूरी चाहिए भाई, ये कांटा दूरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, ठीक है ना। चलिए तो ये कांटा दूरी डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए और यहां से क्या करते हैं, हम इसको एक इस तरीके से परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। जब भी ये डिस्टेंस निकालो ना, यहां से 90 डिग्री का इस तरीके से परपेंडिकुलर डाल लो, ठीक है। तो ये है, अरे ये बना क्या? अच्छा ये एक सेकेंड, ये इस तरीके से मिला हुआ था और ये मैंने इस पे कांटा दूरी बना रखी थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, पॉइंट क्यू से यहाँ पे इस तरीके से परपेंडिकुलर डालोगे, एंगल कितने का जाएगा? 90 डिग्री का जाएगा। एंगल कितने का जाएगा? 90 डिग्री का। ये दूरी 3 है, तो ये दूरी छोटी दूरी है, छोटू कितना होगा? छोटू भी 3 ही होगा। छोटू कितना होगा? 3 होगा, तो ये दूरी 3, ये दूरी 3। क्लियर है? तो ये दूरी 3 है, ये पूरे 12 है, तो ऊपर जो छोटू पार्ट है ये कितना बचा? 9 बचा। कितना बचा? 9 बचा। अरे क्लियर है कि नहीं? कितना बचा? 9। 9 और 3 12, ये 9 है, ये 15 है, तो ये कांटा दूरी, कौन सी कांटा दूरी? ये कांटा दूरी 15, 9, ये कांटा दूरी कितनी आ गई आपकी? 12। कितनी आ गई? 12। यानी कि यहां से यहां तक की जो कांटा डिस्टेंस है ये भी कितनी आ गई आपकी? 12। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? ये आसान सा था अभी तक, तो कितना आ गया आपका? 12। क्लियर है? दिस कांटा डिस्टेंस इज इक्वल टू 12। भाई यहां से परपेंडिकुलर डाला, ये 3 है तो ये भी 3 हो गया, ये 3 है तो कितना बचा? 9 बचा। 9 है, ये डिस्टेंस 15 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना है तुम्हारा? 12 है। तो ये जो ये 12 है तो इसका रेक्टेंगल ही तो बना है, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, ये 12 है तो ये भी 12 होगा। क्लियर है? सब मैं हटा दे रहा हूं, हटा दे, कोई दिक्कत है किसी को? ये मैंने हटा दिया, तो मैंने इतना निकाल लिया कि ये जो है, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ये आपकी कितनी है? 12। ये कितनी है आपकी? 12। ये मैंने निकाल लिया। क्लियर है? आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला याद रख सकते हो कि जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की तो है उनके टेंजेंट पॉइंट के बीच की दूरी, उनकी जो टेंजेंट पॉइंट के जो बीच की दूरी होती है, ये दूरी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यदि इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है 2 अंडर रूट R1 R2, 2 अंडर रूट R1 R2, 2 इंटू अंडर रूट 12 इंटू 3, 12 के 36 का अंडर रूट 6, 6 दूरी 12। वहां से आप डायरेक्ट लिख सकते थे, पर ये रिजल्ट आया कहां से? परपेंडिकुलर के आया। मैं सब कुछ आगे आपको सिखाऊंगा, ज्योमेट्री पूरा रिलेटेड है एक दूसरे से। तो ये दूरी कितनी आ गई आपकी? 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब हमने क्या इसको तो मिला ही रखा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस तरीके से मिला हुआ है। अब आपको यहां पे ये टेंजेंट पॉइंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल, टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल। क्लियर है? और मैंने आपको कितनी बार बता दिया है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा क्या? सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे। यहां पे आपको दो सिमिलर ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाला और एक पूरा बड़ा वाला, क्योंकि दोनों में ये एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल क्या है आपका? कॉमन है। क्लियर है? ये वाला एंगल क्या है आपका? कॉमन है दोनों में, तो तीसरा जो एंगल है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। क्लियर? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है? 3 और 12। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना? 3 और 12, 1:4 का रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना? 1:4 का, तीनों बार 1:4 का अनुपात है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:4 का होगा। यानी कि अगर ये डिस्टेंस 1 है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी तुम्हारी? 4 होगी। कितने होगी? 4। भाई यहां से यहां तक ये 1 है तो कितना होगा? 4। करस्पॉन्डिंग साइड समझते हो ना? अभी तो 55-60 सवाल कर चुके हैं। 3 और 12 करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:4, तो यानी कि अगर ये डिस्टेंस तुम्हारी 1 यूनिट है तो यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस तुम्हारी कितनी होगी? 4 यूनिट होनी चाहिए कि नहीं? यूनिट में बात कर रहा हूं, सर्कल में बंद कर दिया। ये 1 यूनिट है, पूरा 4 यूनिट है, तो ये कितना बचा? ये कांटा दूरी, ये कांटा दूरी कितनी बची? कांटा दूरी बची 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। 3 यूनिट की वैल्यू 12, 1 यूनिट की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, 1 यूनिट की वैल्यू 4 याद रखना। ये तो तुम्हारा 1 यूनिट है, यानी कि ये मैंने कितना निकाल लिया? 4 सेंटीमीटर। लेंस से सिमिलरिटी लगा के ये कितना निकाल लिया मैंने? 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? आसान है चीजें, यहां तक समझ में आया होगा सभी को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखो, 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये टेंजेंट पॉइंट है, सेंटर है। अगर मैं मिलाऊंगा तो ये एंगल भी कितने का जाएगा? 90 डिग्री का। 90 90 90, ये एंगल भी कितने का जाएगा? 90 डिग्री का। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? हमेशा एक स्क्वायर बनता है। इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यदि इन सर्कल के सेंटर यानी कि इन सेंटर से इस तरीके से चीजें मिलाते हो तो हमेशा क्या बनता है? एक स्क्वायर बनता है। दिस इज ए स्क्वायर।
क्लियर है कि नहीं? ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का, क्योंकि ये भी रेडियस 12 है, ये भी रेडियस 12 है, तो ये भी रेडियस कितना होगा आपका 12 ही होगा, ये भी रेडियस 12 होगा, ये भी रेडियस कितना होगा आपका 12 ही होगा, ये भी रेडियस कितना होगा 12। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? तो मुझे ये साइड पता लगी 12 प्लस 12 यानी कि 24 और 24 प्लस 4 28, तो मुझे ये कंप्लीट साइड पता चल चुकी है 28 सेंटीमीटर, मुझे कंप्लीट साइड पता चल चुकी है 28 सेंटीमीटर। क्लियर है? दिस कंप्लीट साइड इज 28 सेंटीमीटर। अब सभी को पता है कि ये सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट P है, पॉइंट P से यदि मैं टेंजेंट डालूं PA और PB, वो क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी, PA बराबर PB होगा कि नहीं? सर्कल के बाहर से खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं, तो सर्कल है, ये नीला नीला जो सर्कल है उसके बाहर पॉइंट C है, पॉइंट C से टेंजेंट की जो लंबाई वो 12 प्लस 4 16 है, तो पॉइंट C से ये जो टेंजेंट है इसकी लंबाई भी 12 प्लस 4 16 होनी चाहिए, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 16 है, ये डिस्टेंस जो ये कितनी है आपकी 16 है। क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, ये जो डिस्टेंस है कितनी है आपकी 16 होगी, 12 प्लस 4 16, 12 प्लस 4 16। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को ना? थोड़ा और गौर के साथ फरमाइए, ये आपका क्या है? सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए से ये टेंजेंट तुम्हारी यहां तक खींची गई है और ये टेंजेंट आपकी यहां तक खींची गई है, दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होंगी। यदि मुझे ये लेंथ और पता लग जाए तो क्वेश्चन खत्म हो जाए। क्लियर है कि यदि मुझे ये लेंथ और पता लग जाए तो क्वेश्चन क्या हो जाए आपका? खत्म हो जाए। तो इस लेंथ को हमने मान लिया x और ये लेंथ भी क्या है आपकी x, तो मुझे इसी को सॉल्व करना, मुझे x की लंबाई निकालनी है सॉल्व करके। ठीक है? कोई डाउट इसमें कि क्या है? तो अगर मैं यहां पे देखूं तो मुझे पता है सब कुछ। अब भाई ये साइड कितनी 28, पाइथागोरस लगा सकता हूं, ये साइड कितनी 28 28 का स्क्वायर प्लस ये साइड कितनी होगी? ये से बी तक ये x है, ये 12 है, 28 स्क्वायर प्लस x प्लस 12 का होल स्क्वायर, x प्लस 12 का होल स्क्वायर बराबर ये क्या है? तुम्हारा हाइपोटेनस है AC, ये x है, ये कितना है 16 है, तो कितना होगा तुम्हारा x प्लस 16 का होल स्क्वायर, x प्लस 16 का होल स्क्वायर, तो पाइथागोरस थ्योरम से बराबर होगा, ये 28 है, ये x प्लस 12 है, ये कंप्लीट हाइपोटेनस कितना x प्लस 16। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, पर हम उसको सॉल्व करने वाले नहीं है क्योंकि हम हिट एंड ट्रायल से चीजों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि आंसर इंटीजर में x की वैल्यू भी इंटीजर ही आनी चाहिए। ठीक है भाई? अच्छा 28 की शक्ल देख के क्या दिमाग में आता है? 28 की शक्ल देख के दिमाग में आता है ट्रिपलेट, 7 24 25, क्या ये बन सकता है क्या? हम देखते हैं। 7 28 में 7 छुपा होता है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 96 और 25 चौका 100, 28 96 और 100 ये ट्रिपलेट होना चाहिए। तो अगर 96 और 100, 28 96 100 ट्रिपलेट है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए तुम्हारी 84। अगर मैं x की जगह 84 पुट करूंगा तो 28 स्क्वायर 84 प्लस 12 96 और 84 प्लस 16 100 सेटिस्फाई करता है, यानी कि x इक्वल टू 84 पे सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। यानी कि मुझे पता चल गया कि राइट एंगल की कहानी क्या है, पूरी कहानी हमको पता चल चुकी है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल 28 96 100 है, ये तो साइड 28 है, x 84 है, तो ये साइड आपकी पूरी यहां से यहां तक कितनी आई है 96, कितने 96, और हाइपोटेनस कितना है आपका 100, हाइपोटेनस कितना है आपका 100। पूछा है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट, यानी कि 1/2, ये तुम्हारा बेस ही तुम्हारा 28 है, हाइट तुम्हारी 96 है, सिंपलीफाई करोगे 2 28 14 बार, ठीक है ना, 6 चौक 24, आंसर आ जाएगा 1344, 1344 डी ऑप्शन 1344। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 10। आप इस क्वेश्चन को वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूं कि इसको ट्रिग्नोमेट्री से कैसे बनाओगे, सेम इसी सवाल को, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ये क्या हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ध्यान से देखिए। आप सेम इसी क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री से भी बना सकते हो, आपको डाटा दिखाई दे रहा है, ये मैंने रेज नहीं किया है या कोई काम की चीज है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने क्या बताया था? मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया था कि यदि कोई एंगल है उसके अंदर दो सर्कल डाल दो तो बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा अल्फा होगा, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी आपका अल्फा अल्फा होगा, अल्फा अल्फा होगा। ये 3 है, ये 4 है, तो मैं 10 अल्फा आसानी से निकाल सकता हूं कि 10 अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 3/4। ये 3 है 4 है तो मैं 10 अल्फा आसानी से निकाल सकता हूं, कितना हो जाएगा तुम्हारा 3/4 परपेंडिकुलर बटा बेस। लेकिन ये तो अल्फा है, पूरा एंगल ये कितना हो गया 2 अल्फा, 2 अल्फा, तो 10 2 अल्फा भी मैं आसानी से निकाल सकता हूं। 10 2 अल्फा क्या होता है? 2 10 अल्फा बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता हो तो ये क्लियर है, ठीक है भाई। तो 2 इंटू 3/4 और 1 माइनस कितना 9/16, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/2 इंटू 16/16 माइनस 9 7, ये आ जाएगा आपका 10 2 अल्फा, क्लियर है ना। 2 8 16 यानी कि 24/7। 10 2 अल्फा कितना आ गया 24/7। 10 2 अल्फा कितना आ गया 24/7। 10 2 अल्फा 24/7, जबकि 10 2 अल्फा है क्या? यदि मैं बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में बात करूं तो 10 2 अल्फा है क्या? AB बटा BC, AB बटा BC और BC मतलब 28, AB बटे 28, तो 7 चौक 28 और AB बराबर 96। यहां से भी आप AB की वैल्यू निकाल सकते थे, 96, बात खत्म। क्लियर है? कोई डाउट? तो दोनों ही तरीके आप यहां पे लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम के बिना भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यस, क्वेश्चन नंबर ए है आपका 10 और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का आसान सा सवाल है, ठीक है। तो इसको वैसे तो आप इसको सिमिलरिटी से भी कर सकते हो, पर मैं इसका आपको दूसरी शॉर्ट अप्रोच बताता हूं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान सी चीज है। इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी, एसी इज परपेंडिकुलर टू बीपी, यानी कि ये जो बीपी है ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है एसी पे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा एक स्पेशल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा क्या है? एक स्पेशल ट्रायंगल है। कैसे स्पेशल है? कि जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी हमने यहां से परपेंडिकुलर डाला इस तरीके से एपी, परपेंडिकुलर डाला सपोज इस तरीके से एपी, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये इस ट्रायंगल की हाइट है, बट हाइट होने के साथ साथ ये मीडियन भी है, यानी कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो पी है ये एल्टीट्यूड भी है, ये पी है,
ये तुम्हारा एल्टीट्यूड भी है, ये ट्रायंगल की हाइट भी है, ये आपका मीडियन भी है, यानी कि बाइसेक्ट भी करेगा बीपीबीसी को, और ये आपका एंगल बाइसेक्टर भी है, ये आपका कौन सा विभाजक भी है, यानी कि एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा। तीनों चीजें यही होती हैं। क्लियर है? राइट एंगल ट्रायंगल की किस्म को सिमेट्रिक ट्रायंगल होता है, सिमेट्रिक फिगर होती है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है AC इज परपेंडिकुलर टू BP, तो BP क्या है तुम्हारा मीडियन भी होगा, यानी कि AP की लंबाई PC के बराबर होगी, AP की जो लंबाई है तुम्हारा PC के बराबर होगी। क्लियर है? गुड। इसके बाद देखेंगे ध्यान से, BC इज परपेंडिकुलर टू PQ, और हमने PQ ये जो परपेंडिकुलर डाल दिया हमने कहां पे, BC पे, PQ परपेंडिकुलर डाल दिया हमने कहां पे, BC पे। फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PRB एंड PCQ। आपको ट्रायंगल PRB के एरिया और ट्रायंगल PCQ के एरिया का रेशियो पूछा है, आपसे ट्रायंगल PRB के एरिया और ट्रायंगल PQC के एरिया का रेशियो पूछा है। क्लियर है? और RP जो है तुम्हारा पैरेलल दिया है BC के, RP जो है ये तुम्हारा क्या दिया है, पैरेलल दिया है BC के। क्लियर है? कोई डाउट? देखो बहुत सिंपल सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, तो 60 है, ये 90 है, ये कितना है आपका 30 डिग्री है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? आसान है, ठीक है भाई। चलिए, और ये क्या है तुम्हारा, ये BP क्या है तुम्हारा, मीडियन है, एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड बोला मीडियन भी होगा, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, यानी कि पूरा एंगल यदि तुम्हारा 60 डिग्री का है तो ये 30, और ऊपर ये भी कितना बचेगा तुम्हारा 30 डिग्री का बचेगा। कितना बचेगा, ये भी आपका 30 डिग्री का बचेगा। कोई दिक्कत किसी को? 30 डिग्री का बचेगा। क्लियर है? सबको बात समझ? कितने का बचेगा आपका, 30 डिग्री का बचेगा। ये 30 है, अच्छा 60 है तो ये भी 60 होगा, ये कितने का बचेगा आपका 120 डिग्री का एंगल होगा, ये भी कितने का एंगल होगा आपका 120 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर है? कोई सॉरी 120 नहीं, 30 डिग्री का एंगल होगा, ये कितने का एंगल होगा आपका 30 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है भाई, ये 60 है तो ये पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल भी 60 होना चाहिए था, कितना बचा 120 बचा। एंगल से मैं इसको ज्यादा इजीली कर पाऊंगा, इसलिए हम इसको दूसरे तरीके से बता रहे हैं। ये 30 है, 30 120 30। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? चलिए अब ध्यान से देखेंगे, हमसे सिर्फ रेशियो पूछा था ना, और तो कुछ पूछा नहीं। चलिए हम क्या करते हैं कि स्क्वायर की साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हमने 4 मान ली, तो ये 2 यूनिट हो जाएगा, ये 2 यूनिट हो जाएगा। APB 2 PCB 2, हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 मान ली। 2 क्यों मान ली, ध्यान से देखिए, 2 यूनिट मान ली, APB 2 PCB 2। 90 डिग्री के सामने 2, तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, सबको पता है 90 के सामने 2, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? बहुत आसान सी है। अब देखिए P क्या है तुम्हारा, मिड पॉइंट है, क्योंकि BP क्या है तुम्हारी मीडियन है, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचोगे तो जाके मिड पॉइंट पे ही मिलने वाला है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 4 है, तो RP कितना होगा तुम्हारा 2 होगा, RP कितना होगा तुम्हारा 2 होगा। क्लियर है? कितना होगा RP आपका 2 होगा। कोई डाउट इसमें? इसका हाफ होगा 2 होगा, और ये भी कितना होगा तुम्हारा 2 ही होने वाला है, ये भी कितना होगा आपका 2 होगा, ये भी 2, ये भी 2। क्लियर? कोई डाउट किसी को? ये भी 2, ये भी 2 होगा, क्योंकि 30 30 है। अब पूछा क्या है, ट्रायंगल PRB के एरिया और ट्रायंगल PQC के एरिया का रेशियो पूछा है, तो हमको फॉर्मूला पता है क्या, 1/2 XY sin थीटा वाला। देखिए आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ट्रायंगल PRB का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 साइड 2 उनके बीच के एंगल का साइन, यानी कि sin 120, यानी कि √3/2। ट्रायंगल PQC तो राइट एंगल ट्रायंगल है, 1/2 बेस 1 और हाइट √3, 1/2 बेस 1 हाइट √3। क्लियर है? देखिए 1/2 से आपका 1/2 कट गया, √3 से आपका √3 कट गया, 2 से आपका 2 कट गया, आंसर क्या आ गया आपका 2:1। आंसर क्या आ गया आपका 2:1। क्लियर है? ए ऑप्शन। कोई डाउट इसमें किसी को? 30 90 60 ट्रायंगल हमने स्क्वायर के साथ, इक्विलेटरल ट्रायंगल के साथ 2 मान ली, तो ये भी 2 हो गया, ये 2 है, ये 1 है, ये √3 है। क्लियर है? मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन जा रही है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड तो सब 4 4 ही ना, 4 यूनिट, तो ये मिड पॉइंट थर्म से 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। आपको एंगल सब पता ही है, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की नॉलेज होना ज्यादा जरूरी था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सिमिलैरिटी से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल। इस फिगर में क्या दिया है आपको, ABCD एक रेक्टेंगल दिया है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC 4, ट्रायंगल EFC का एरिया 4 गिवन है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC 5, और BFC का एरिया यानी कि ये एरिया आपका 5 गिवन है, ये एरिया कितना गिवन है 5। देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ADEF। तो जो चतुर्भुज है ADEF, इसका एरिया आपसे पूछा है, ADEF का एरिया आपसे पूछा है। तो बहुत आसान सवाल है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम साइड में कर देते हैं। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। आपको क्या था, एक रेक्टेंगल गिवन था ABCD आयत, आपको एक रेक्टेंगल गिवन है ABCD, तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल। ठीक है भाई, ABCD, दिस इज ए रेक्टेंगल। क्लियर है? यहां पे हो गया आपका एक कोई पॉइंट E, तो पॉइंट E से हमने मिलाया B को, और हमने मिलाया A से C को, और ये हो गया आपका F, ये हो गया आपका F पॉइंट। क्लियर है? ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया दिया है आपको 4, इस ट्रायंगल का एरिया दिया है आपको 5, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्रायंगल EFC, और ट्रायंगल BFC कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे क्वाड्रिलेटरल ADEF का एरिया पूछा है। ध्यान से सुनना, अभी देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते होंगे कि आप सॉल्यूशन देखते होगे तो लगता होगा बहुत इजी है, पर आप उसको खुद से करते हैं ना बिना सॉल्यूशन देखे, तो आपसे क्वेश्चन बनता नहीं। तो पहले क्वेश्चन सॉल्यूशन देखने से पहले शीट को एक बार ट्राई करा करो, तब छापा करो। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से। मैंने हमेशा बोला है कि कोई भी पैरेललोग्राम चाहे रेक्टेंगल चाहे स्क्वायर हो, उसके अंदर यदि हम क्रॉस बनाएंगे इस तरीके से, तो दोनों ट्रायंगल हमेशा सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे, और सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे तो सिमिलरिटी जरूर लगेगी और क्वेश्चन सॉल्व जरूर होगा। ठीक है ना? अब देखिए यहां पे अगर ध्यान से देखो, अगर मैं ट्रायंगल BFC को पकड़ लूं, ट्रायंगल BFC को मैं पकड़ लूं, ये होगा ट्रायंगल BFC नहीं BEC, ट्रायंगल BEC को पकड़ लूं, राइट एंगल ट्रायंगल BEC को, ये है तुम्हारा CF, ये एक लाइन है इसमें CF, आप देख सकते हैं इसमें एक लाइन क्या है आपकी CF,
इस तरीके से। ये एरिया कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि मैं ट्रायंगल बी एफ सी को ध्यान से देखूं, यदि मैं बी ई को बेस मानता हूं तो एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे बने हैं, तो बेस रेशियो भी 4:5 होगा कि नहीं? बेस रेशियो भी 4:5 होगा, यानी कि ये तुम्हारा यदि 4 यूनिट है, यदि ईएफ तुम्हारा 4 यूनिट है तो एफ भी तुम्हारा 5 यूनिट होगा, 4:5 के रेशियो में होगा। यदि ये तुम्हारा 4 यूनिट है तो ये तुम्हारा 5 यूनिट होगा, यानी कि 4:5 के रेशियो में होगा। ईएफ से एफबी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा तुम्हारा? वो होगा आपका 4:5। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? अब क्या है, ध्यान से देखना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। दोनों ट्राइंगल ईसीएफ और ट्राइंगल एएफबी, दोनों के दोनों ये जो ट्राइंगल है, दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या है? आपस में सिमिलर हैं। क्या है? सिमिलर ट्राइंगल है, जिसमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 4:5 है, क्योंकि ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, इसके सामने 4, इसके सामने 5, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 4:5 है। तो ये जो ईसी है, ईसी, और ये जो तुम्हारा AB है, ये भी तुम्हारा 4:5 के रेशियो में है ना, 4:5 के रेशियो में। क्लियर है? इसकी वजह से लिखने की जरूरत नहीं है, सभी को पता चलेगा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है, 4:5 है। भैया 4:5 है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 4:5 है, तो एरिया रेशियो कितना होगा? एरिया रेशियो कितना होगा? एरिया रेशियो कितना होगा? करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। बेस रेशियो तुम ये करस्पॉन्डिंग साइड 4:5, करस्पॉन्डिंग साइड 4:5 के अनुपात में, तो एरिया रेशियो क्या होगा? 16:25, 16:25, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया यदि 16 यूनिट है तो इस ट्रायंगल का एरिया आपका 25 यूनिट होगा, 25 यूनिट होगा। क्लियर है? कोई डाउट? इस ट्रायंगल का एरिया यदि 16 यूनिट है तो इसका एरिया 25 यूनिट होगा। दोनों ट्रायंगल के जो एरिया है वो किस रेशियो में होंगे? 16:25 के रेशियो में होंगे। बट इस ट्रायंगल का एरिया एक्चुअली दिया कितना है? 4 सेंटीमीटर कर दिया, यानी कि 16 का कितना? 1/4। अगर ये तुम्हारा 1/4 है तो ये भी तुम्हारा 1/4, यानी कि ट्रायंगल एबीएफ का जो एरिया है 35/4, यानी कि कितना हो जाएगा? 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया? 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया तुम्हारा ये एएफबी। एएफबी कितना हो गया? 6.25। कोई डाउट इसमें किसी को? देखिए बहुत आसान है, ये तुम्हारा कितना 16:25 के रेशियो में बटे तो 4 है, 4 तो इसको भी 4 कर दिया, 25/4 6.25। क्लियर है? बात खत्म, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। आप देखो तो आपको पता है कि ये एरिया कितना है 4, ये एरिया कितना है 5, ये एरिया कितना है 6.25। अब रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो क्या करता है? एरिया को बाइसेक्ट करता है। तो नीचे एरिया कितना है? 11.25, ऊपर भी एरिया कितना होना चाहिए? 11.25, ये 4 है तो ये कितना बचा? 7.25। क्वाड्रेटर का एरिया कितना बचा? 7.25। भाई नीचे 11.25, ऊपर भी 11.25 होना चाहिए था, तो कितना बचा? 7.25, बी ऑप्शन। तो रेक्टेंगल का जो एरिया इस क्वाड्रेटर में एएफईडी जो क्वाड्रेटर है रेक्टेंगल में, इसका एरिया कितना आ जाएगा? 7.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है भाई, चलिए नाउ अब देखें क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, मजेदार क्वेश्चन है, जेड के पेपर का आया क्वेश्चन है। कंसीडर ए रेक्टेंगल एबीसीडी, एक रेक्टेंगल है, एक आया, तो उस पर विचार करना है आपको। और क्या विचार करना है, ध्यान से देखेंगे। रेक्टेंगल एबीसीडी का एरिया दिया है 90 है, तो ये रेक्टेंगल है, कंप्लीट रेक्टेंगल एबीसीडी, उसका एरिया 90 यूनिट है। द पॉइंट्स पी एंड क्यू ट्राइसेक्ट्स एबी, उस पे 2 पॉइंट है पी एंड क्यू जिसको ट्राइसेक्ट करते हैं, यानी कि एपी की लंबाई, पीक्यू की लंबाई, क्यूबी की लंबाई बराबर है। ट्राइसेक्ट एबी एंड आर बाइसेक्ट सीडी, ये पॉइंट आर है जो सीडी को बाइसेक्ट करता है, यानी कि आरडी और ये जो आरसी है आपस में बराबर है। द डायगोनल एसी, जो डायगोनल एसी है, इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट पीआर एंड क्यूआर एट एम एंड एन, ये लाइन सेगमेंट पीआर और क्यूआर को कहां पे काटता है? पॉइंट एम और पॉइंट एन पे काटता है, जिसके साथ व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एम एन, तो ये जो चतुर्भुज बना पी क्यू एम एन की लंबाई, पी क्यू एम एन का एरिया क्या है, ये आपसे पूछा है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? आसान है। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, ध्यान से देखना है सभी को। ओके ना, यहां पे देखते हैं, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ए बी सी डी, रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो ये मैंने बना दिया रेक्टेंगल बिग वन ना, ए बी सी डी। क्लियर है? और यहां पे साइड ए बी पे 2 पॉइंट है पी और क्यू, जो उसको क्या कर रहे हैं? ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, जिसको क्या कर रहे हैं? ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तीनों आपस में बराबर है। क्लियर है? और यहां पे इसका मिड पॉइंट है आर, जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है साइड को। क्लियर है? ठीक है, और हमने क्या किया है? डायगोनल एसी को मिलाया है, तो हमने डायगोनल एसी को मिलाया है, एक सेकंड, डायगोनल एसी को मिलाया है, तो डायगोनल एसी कैसे मिलेगा आपका? इस तरीके से। क्लियर है? ठीक है, अब हमारे पास 2 लेंथ सेगमेंट है, ये पी से आर को मिलाते हैं, तो दिस इज पी आर, हमने क्यू से आर को मिलाते हैं, तो दिस इज क्यू आर, इस तरीके से मिल जाएगा। और ये जो डायगोनल है, ये इन लेंथ सेगमेंट पी क्यू, पी आर और क्यू आर को पॉइंट एम और पॉइंट एन पे काटता है, पॉइंट एम है, ये पॉइंट एन है। क्लियर है? तो आपसे क्वाड्रिलेटरल पी क्यू, क्वाड्रिलेटरल ये जो पी क्यू एन एम, इसका एरिया पूछा है। क्लियर है? पी क्यू एन एम, ये क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का एरिया आपसे पूछा है। ये गिवन है, पूरे रेक्टेंगल का एरिया 90 यूनिट है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ये क्वेश्चन था। अब देखिए कैसे करेंगे, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन में। हमको चाहिए क्वाड्रिलेटरल का एरिया। देखो जब भी मैंने इस टाइप की फिगर आपको समझाई है और यहां पे एक स्ट्रेट लाइन खींची हो इस तरीके से ए बी सी, तो मैंने हमेशा बोला है कि यदि आपको साइड रेशियो पता है, ये एम एन, यदि आपको साइड रेशियो पता है ए एम से एम बी का, ए एन से एन सी का, तो 1/2 एक्स वाई साइन थीटा इज बेस्ट मेथड। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि आपको साइड रेशियो पता है, बीच वाला एंगल तो कॉमन ही है, तो उससे आप एरिया रेशियो आसानी से निकाल सकते हो। तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट है वो क्या है तुम्हारा? ये आरएम से एमपी, आरएन से एनक्यू, ये रेशियो निकालना। और मैंने एक बात और बोली है, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, इस तरीके से आप क्रॉस बनाओगे तो हमेशा क्या बनेंगे? सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे, और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां पे ध्यान से देखने वाली बात ये है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉइंट पी और क्यू लेंथ को ट्राइसेक्ट करते हैं, यानी कि अगर ये तुम्हारा 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा।
क्लियर है। पर उसको फिर मुझे 1.5 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, तुम्हारी लेंथ है, ये क्या है आपका लेंथ, आपने सामने की इक्वल होनी चाहिए। तो सुविधा के हिसाब से मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिए, सुविधा के हिसाब से हमने ऐसा कर लिया कि इसको मैंने 2 यूनिट मान लिया, इसको मैंने 2 यूनिट लेंथ मान लिया, इसको मैंने 2 यूनिट लेंथ मान लिया, तो पूरी लेंथ 6 यूनिट हो गई। सीडी भी आपका पूरा 6 यूनिट हो जाएगा। आर मिड पॉइंट है तो डीआर आपका 3 यूनिट और आरसी आपका 3 यूनिट हो जाएगा। 3 यूनिट 3 यूनिट। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? इस तरीके से हमने इजीली कर लिया। अब देखिए हम 1 बाय 1 फोकस करते हैं। यदि आप देखो क्रॉस, कौन से क्रॉस फोकस करोगे, यदि आप ट्राइंगल आरसीएन और ट्राइंगल एएनक्यू पे फोकस करो, ट्राइंगल एएनक्यू पे फोकस करो, तो दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, दोनों सिमिलर ट्राइंगल इस तरीके से क्रॉस बना हुआ है। और जब क्रॉस बना हुआ है इसमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है, देखो 3 है, ये कितना है 4 है। आर से सी तक 3 है, ए से क्यू तक 4 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:4 है। सो आर एन और एन की करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि आर से एन और एन से क्यू का रेशियो भी कितना होगा, 3:4 होगा। आर से क्यू और ये क्यू से एन, ये भी तुम्हारा 3:4 का रेशियो होगा। भाई ट्राइंगल आरसीएन और ट्राइंगल एएन को दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, क्लियर है कि नहीं? ये मैं बता चुका हूं, पैरेलल लाइन है, अल्टरनेट एंगल, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड 3:4, सो आर से एन 3 और एन से क्यू तक 4, 3:4 के अनुपात में होगा। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए अब देखिए, सिमिलरली जैसे हमने ये किया वैसे ही हम देख सकते हैं आपका ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल आर एम सी, ट्राइंगल आर एम सी, हमें बात पे फोकस करो, आर एम सी, ठीक है। और ये ए एम पी दोनों के दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, दोनों समरूप त्रिभुज है। अगर आप देखो तो ये कितना है आपका 3 यूनिट और ये कितना है आपका एपी 2 यूनिट, कितना 2 यूनिट। क्लियर है। सो आर से एम तक 3 और एम से पी तक 2, ये रेशियो आर एम से एम पी करस्पॉन्डिंग साइड का ये रेशियो भी कितना होगा, 3:2। भाई अगर ये 3:2 का रेशियो तो आर एम से एम पी ये भी रेशियो कितना होगा तुम्हारा, 3:2 का रेशियो होगा। क्लियर, क्वेश्चन खत्म। मुझे रेशियो मिल गया तो मुझे क्रॉस पे फोकस करना था। चलिए अब देखेंगे ध्यान से, मैं यहां से अब ट्राइंगल आरपीक्यू पे फोकस करूंगा, सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल आरपीक्यू पे। तो यदि मैं ट्राइंगल आरएमएन और कंप्लीट ट्राइंगल आरपीक्यू के एरिया की बात करूं तो एरिया देखिए, ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन ही है, थीटा। साइड का प्रोडक्ट लिखोगे तो एरिया का रेशियो आ जाएगा। यहां पे साइड कितनी है, 3 ये साइड कितनी है, 3, पूरी साइड कितनी है, 5, तो 3/5। ये साइड कितनी है, 3, कंप्लीट कितनी है, 7, कंप्लीट कितनी है, 7। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? 3/5 3/7 समझ में आया सबको? तो कितना आ गया तुम्हारा 9/35, 9/35 क्या आ गया रेशियो? ट्राइंगल आर है मैंने ट्राइंगल आरपीक्यू के एरिया का रेशियो कितना आ गया, 9/35। यानी कि पूरे ट्राइंगल आरपीक्यू का एरिया 35 है, तो आरएमएन का एरिया 9 है और एमएनपीक्यू का एरिया कितना है, 26 यूनिट। कितना है एरिया, 26 यूनिट। क्लियर है, कितना है एरिया आपका, 26 यूनिट। ये 9 है तो ये कितना एरिया, 26 यूनिट। तो मुझे पता चलेगा ये 9 है, 26 से पूरा कितना है, 35। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। क्लियर है भाई, मुझे ये पता चल गया कि ये जो है ये एरिया तुम्हारा पूरा पूरा कितना है, यदि पूरा तुम्हारा 35 पार्ट है तो 26 पार्ट है, तो एम एन पीक्यू का जो एरिया है वो 26 पार्ट है आउट ऑफ 35। किसका, ट्राइंगल आरपीक्यू का। ट्राइंगल आरपीक्यू के एरिया का 26/35 पार्ट है, जो मुझे शेडेड रीजन निकालना है, जो शेडेड रीजन का एरिया 26/35 पार्ट। अब आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल आरपीक्यू का एरिया क्या है। ट्राइंगल आरपीक्यू का एरिया तो आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 90। पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 90। अच्छा, पूरे रेक्टेंगल का एरिया 90 है। ये जो है क्या है तुम्हारे पीयर टू ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, 1:1:1:1। क्लियर है, तो यहां पे यदि आप इस तरीके से खींचो तो एरिया भी ट्राइसेक्ट होगा, 30:30:30, एरिया भी ट्राइसेक्ट हो जाएगा भाई, हाफ हाफ हो जाएगा नहीं। यदि आपका ट्राइसेक्ट कर रहा है 1:1:1 के रेशियो में, तो अगर यहां पे इस तरीके से आप खींचो, मैं बता देता हूं मेथड्स हैं इस तरीके से, तो 30:30:30 एरिया भी ट्राइसेक्ट हो जाएगा। तो इस वाले मिडिल वाले रीजन में देखिए क्या बना है तुम्हारा, पीआरक्यू बना है, तो ये एरिया तुम्हारा 30 का हाफ 15 होगा, 30 का हाफ 15 होगा, क्योंकि ये पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया है उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी कि ट्राइंगल पीक्यू का एरिया फिर क्या बचेगा तुम्हारा, 15 यूनिट बचेगा, 15। अरे क्लियर है कि नहीं, क्लियर है भाई अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 1:1:1 के रेशियो में है, तो पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है ये 1 है और ये तुम्हारी हाइट तो सेम ही है, हाइट तो सेम ही है, क्लियर ना, बट 1/2 फैक्टर और आता है ट्रायंगल के एरिया में। अगर मैं इस तरीके से रेक्टेंगल बना दूं, ये रेक्टेंगल बना दूं, 3 रेक्टेंगल, ये वाला मिडिल वाला और ये सबका एरिया बराबर 30 होगा, बट इसमें ट्रायंगल ही बना है, तो ये जो ट्रायंगल है ये 15 का होगा, बाकी बचा हुआ भी 15 होगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। तो ट्रायंगल आरपीक्यू का एरिया कितना है आपका, 15। कितना है, 15। तो ये जो शेड रीजन है 26/35 इंटू 15, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा। और 26 तिया कितना होता है आपका, 78, 78/7 कितना हो जाएगा, 78/7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 0, 7 एकम 7 3, 7 21, 11.13 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली, 11.14। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, यहाँ पे जो शेड रीजन है इसका एरिया कितना होगा, ये क्वाड्रिलेटरल एमएनपी का एरिया कितना होगा, 11.14। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इन द गिवन फिगर PQRS इज अ रेक्टेंगल, T इज ए पॉइंट ऑन साइड SR सच दैट ST से TR का रेशियो 4:5 है, PT इज परपेंडिकुलर टू डायगोनल SQ, PT इज परपेंडिकुलर यानी कि ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री का है। क्लियर है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। PQ बराबर 10.5, यदि PQ की लंबाई 10.5 हो, ठीक है, देन फाइंड SP। तो SP की लंबाई क्या है, SP की लंबाई आपको निकालनी है। ST से TR का जो रेशियो है वो कितना दिया है, 4:5। ST से TR का जो रेशियो है वो कितना दिया है आपको, 4:5। क्लियर है, तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपको, मैं अभी इसका पूरा कांसेप्ट नहीं बताने वाला हूं, मैं राइट एंगल ट्रायंगल में समझाऊंगा, पर बेसिक सी चीज आपको पता होनी चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल इज स्पेशल ट्रायंगल,
और आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन में बोला गया कि एसटी से टीआर का रेशियो 4:5 है, एसटी 4 है तो टीआर 5 है, 4:5। क्लियर है? तो एसटी 4 है टीआर 5 है तो कंप्लीट 9 यूनिट हो गया, तो एसआर 9 यूनिट हो गया, यानी कि पीक्यू कितना हो गया 9 यूनिट। पीक्यू कितना हो गया तुम्हारा 9 यूनिट, पी से क्यू तक 9 यूनिट हो गया। ओके, टीजे पॉइंट ऑन साइड एसआर सच दैट एसटी से टीआर 4:5, पीटी इज परपेंडिकुलर टू डायगोनल एसक्यू, यानी कि ये एंगल कितने का दिया आपको 90 डिग्री का दिया, ये एंगल कितने का दिया 90 डिग्री का दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहां पे मैंने हमेशा बोला रेक्टेंगल में क्रॉस सिमिलर ट्रायंगल, तो क्रॉस कहां पे, यहां पे ट्रायंगल एसटीओ ट्रायंगल पीओक्यू, ट्रायंगल एसटीओ ट्रायंगल पीओक्यू, एसटीओ देख सकते हो आप, एसटीओ दैट मींस दिस वन एसटीओ और पीओक्यू, दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है। अगर दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, इसमें इस साइड 4 इस साइड 9, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना 4:9, तो एसओ से ओक्यू का रेशियो भी कितना होगा आपका 4:9 होगा। एसओ से ओक्यू का रेशियो भी 4:9 होगा, ये 90 डिग्री है, तो एसओ ये है और ये ओक्यू, एसओ से ओक्यू का रेशियो भी कितना होगा 4:9 होगा। क्लियर है? कोई डाउट? अब हम इसको मिटा देते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। एसओ से ओक्यू का रेशियो भी 4:9 होगा। अब जो सारी कहानी है वो राइट एंगल ट्रायंगल की, मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल का ये केस बाद में समझाऊंगा स्पेशली, ठीक है? ओके, एसओ से ओक्यू का रेशियो कितना आ गया 4:9। तो ये है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज एसपीक्यू, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है। यहां से हमने इस तरीके से परपेंडिकुलर डाला है ओ, ये हमने परपेंडिकुलर डाला है, कोई नॉर्मल लाइन नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर वेरी डेंजरस, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, हर पेपर में क्वेश्चन आता है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में प्रॉपर्टी होती है, दो प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, आप सिमिलरिटी से निकाल भी सकते हो चाहे तो उनको, कि अगर ये है, अगर मुझे ये इस तरीके से दिख रहा है कॉम्बिनेशन राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर, तो ये जो डिस्टेंस है एसपी, जो डिस्टेंस है एसपी, एसपी का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा निकट वाली दूरी एसओ, एसपी का जो स्क्वायर है एसओ इंटू ओक्यू, एसओ इंटू ओक्यू, एसपी स्क्वायर बराबर होगा एसओ इंटू ओक्यू। क्लियर है? एसपी स्क्वायर बराबर होगा तुम्हारा एसओ इंटू ओक्यू के। भाई राइट एंगल ट्रायंगल की दो लेग्स है, एक एसपी और एक पीक्यू, तो एसपी का जो स्क्वायर होगा, निकट वाली दूरी क्या है एसओ लेनी है, कंप्लीट डिस्टेंस एस को हाइपोटेनस लेना, ऐसे याद करा करो। राइट एंगल ट्रायंगल की लेग्स क्या है तुम्हारा पीक्यू, तो पीक्यू का जो स्क्वायर होगा, पीक्यू का जो स्क्वायर, आप इसको सिमिलरिटी से प्रूव भी कर सकते हो, पीक्यू का जो स्क्वायर होगा, निकट वाली दूरी क्या है तुम्हारी ओक्यू, ओक्यू और कंप्लीट डिस्टेंस क्या है तुम्हारी एसक्यू, सॉरी एसओ, एसओ और एसक्यू आएगा, एसओ और एसक्यू, एसओ एसक्यू। क्लियर है? कोई डाउट? एक बार मैं फिर से बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लेग्स एसपी चाहिए, तो एसपी का स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा एसओ एसओ और कंप्लीट डिस्टेंस, कंप्लीट ये हाइपोटेनस एसक्यू, आपको चाहिए पीक्यू की लेंथ, तो पीक्यू का स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा ओक्यू और कंप्लीट ये तुम्हारा हाइपोटेनस एसक्यू, ये होगा। ये दोनों रिजल्ट आपको याद करना है। यदि आप दोनों को डिवाइड कर दो, एसपी स्क्वायर पीक्यू स्क्वायर, एसपी स्क्वायर से पीक्यू स्क्वायर का जो रेशियो है एसक्यू से एसक्यू कट जाएगा, एसओ से ओक्यू के बराबर आएगा। एसपी स्क्वायर से पीक्यू स्क्वायर का जो रेशियो आएगा वो एसओ से ओक्यू का रेशियो आएगा। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो दोनों लेग्स है, राइट एंगल ट्रायंगल की जो दोनों लेग्स है, दैट मीन दिस और दिस, इसका जो इनके जो रेशियो का स्क्वायर है वो एसओ और ओक्यू के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। यानी कि अगर ये 4 और 9 है, तो ये जो तुम्हारी साइड है एसपी और ये पीक्यू, ये 2:3 के अनुपात में होंगी। ये किस अनुपात में होंगी? आपस में 2:3 के अनुपात में होनी चाहिए। किस रेशियो में होंगी? 2:3 के रेशियो में होंगी। क्लियर है? कोई डाउट? ये दोनों लेग्स किस रेशियो में होंगी? 2:3 के रेशियो में होंगी। और ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, डायरेक्टली मैं बता रहा हूं 4 और 9 ये 2:3 के रेशियो में होंगी, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तभी आता है। क्लियर है? तो ये किस में होंगी? आपकी 2:3 के रेशियो में होंगी। कोई डाउट? आपको क्या है पी को 10.5 यानी कि 3 यूनिट के वैल्यू 10.5 सेंटीमीटर दी है, तो 3 यूनिट के वैल्यू 10.5 सेंटीमीटर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.5 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ एसपी है ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या तुम्हारा? फर्स्ट ऑप्शन 7 सेंटीमीटर। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। पी क्यू आर एस एंड एम एन ओ एल आर रेक्टेंगल्स, एम एन ओ एल, ठीक है। तो पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, बड़ा रेक्टेंगल, उसके अंदर एक और रेक्टेंगल डाल दिया छोटा सा, एम एन ओ एल, दोनों रेक्टेंगल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पीएम की लंबाई कितनी दी है आपको? 3 सेंटीमीटर। तो ये जो पीएम है छोटू सा, इसकी लंबाई दी है आपको 3 सेंटीमीटर। पीएल, पी से एल तक की दूरी, छोटी दूरी कितनी दी है आपको? 1 सेंटीमीटर, तो ये आपका 1 हो गया, पीएल 1 है, ठीक है। एसओ 8 सेंटीमीटर, तो एस से ओ तक की छोटी सी दूरी कितनी दी है आपको? 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो व्हाट इज द एरिया ऑफ एल एम एन ओ एस? तो जो फिगर है एल एम एन ओ एस, ये जो फिगर है, जो पेंटागन टाइप का, इसका एरिया बताना है आपसे। रेक्टेंगल एल एम एन ओ एस का एरिया भी पूछ सकता था आपसे, रेक्टेंगल का एरिया भी पूछ सकता था, और हमने पेंटागन का एरिया पूछ लिया, इसे डजंट मैटर। ध्यान से देखिए, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल डाला हुआ है, अगर सपोज ये एंगल सपोज तुम्हारा थीटा है, ये एंगल सपोज तुम्हारा थीटा है, यहाँ पे दो ट्रायंगल देखो, रेक्टेंगल राइट एंगल, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बनेगा, सिमिलर ट्रायंगल बनने की प्रोबेबिलिटी, ये थीटा है, ये एंगल कितना है? 90। ये छोटू एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। छोटू एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा 90 कितना होगा? थीटा कितना है? 90। थीटा है 90, कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो आपके पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एमपीएल, ट्रायंगल एलएसओ, ट्रायंगल एमपीएल, ट्रायंगल एलएसओ, दोनों राइट एंगल है, दोनों के दोनों सिमिलर है। थीटा 90, 90 माइनस थीटा, थीटा 90, 90 माइनस थीटा, दोनों के दोनों सिमिलर है। यदि ये दोनों सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल करते हैं
इस वाले एंगल में 90 माइनस थीटा के सामने क्या है 3, इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने 3, इस वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने ये SL लेंथ जो आपको नहीं पता, थीटा के सामने कितना है इसमें 1, इसमें थीटा के सामने कितना है आपका 8, थीटा के सामने इसमें कितना है आपका 8, सिमिलरिटी लगा दी हमने, तो SL बराबर कितना आ गया आपका 8 दिया 24 सेंटीमीटर। सो SL की जो लंबाई है यहां से आते कि कितनी आ गई आपकी 24 सेंटीमीटर, SL की लंबाई आ गई आपकी 24। क्लियर, कोई डाउट इसमें? आसान है। चलिए SL 24 है। ओके, आपसे पूछा रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल LMNO का एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है निकाला। अच्छा, अब तो कुछ दिक्कत ही नहीं, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ये कितना है 3, ये कितना है 1, तो ये जो LM है पाइथागोरस थ्योरम से कितना जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि अंडर रूट 10। कितनी आ गई रेक्टेंगल की चौड़ाई अंडर रूट 10। क्लियर है, कोई दिक्कत? ये कितना है आपका 8, ये कितना है आपका 24, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो देखो पाइथागोरस थ्योरम भी ऐसे नहीं लगानी, थोड़ा ट्रिक से लगाओ, 8 है 24 है, तो इस तरीके से लिख लो, 8 से डिवाइड कर लो पहले, 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3 का ये हाइपोटेन्यूज कितना है रूट 10। अब 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 वापस ले आओ, कितना आ गया तुम्हारा 8 रूट 10, तो ये जो LO है ये तुम्हारा कितना आ गया 8 अंडर रूट 10, इस तरीके से कितना है तुम्हारा 8 अंडर रूट 10। तो मुझसे पूछा है फिगर LMNOS का एरिया कैसे निकालोगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, रेक्टेंगल आ जाएगा यानी कि 8 रूट 10 इंटू रूट 10, ये तो होगा छोटू रेक्टेंगल का एरिया, प्लस ट्रायंगल LOS यानी कि 1/2 8 इंटू 24, 1/2 8 इंटू 24, 8 रूट 10 इंटू रूट 10 कितना हो गया आपका 80, 2 चौका 4 चौका 96, कितना हो गया तुम्हारा 6 9 8 17 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन, ये आ गया आपका इस फिगर का एरिया। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? सो बहुत आसान इजी क्वेश्चन था। चलिए ओके।